क्लास 30 की, ठीक है जी। सो मैंने इसका निकाल के रखा है। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ इसके 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल, ठीक है। और रेडिकल हमें जो रेडिकल की फॉर्म दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि आपको इसमें यूज़ करना है, प्रॉपर्टी से यूज़ करना है प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल। राइट ईच एक्सप्रेशन, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हर एक सवाल जो है एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एज अ सिंगल रेडिकल, हर सवाल को आपने सिंगल रेडिकल की फॉर्म में पहले लाना है, ठीक है। और एंड सिंप्लीफाई, और फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो हम अंदर बनाकर क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद जो है हम एंड में जाकर भी आंसर देखेंगे। लेकिन इसको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप देख लो, तो फिर आगे आपको उसके लिए जो है वो ईजी होगा। मैंने अपने पास पहले राइट कर लिया चीज़ें। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमें क्वेश्चन बोला गया था कि रेडिकल होता है हमारे पास अंडर रूट, ठीक है। जैसे सिंपल हम अंडर रूट कहते हैं, सिंपल अंडर रूट हमारे पास होता है इसका रेडिकल, ठीक है। और हमारे पास इसका रेडिकेंड्स क्या होता है, ठीक है। रेडिकेंड्स कहते हैं अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी होती है, लाइक समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर अगर लिखा होता है कि 9 जैसा अगर कुछ भी लाइक समथिंग लिखा होता है, तो वो हमारा जो होता है रेडिकेंड होती है, ठीक है जी। मैंने इसको और कर लिया। ओके, ये चीज़ क्लियर होगी। रेडिकल होता है अंडर रूट और रेडिकेंड्स होती हैं जी अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज। इंडेक्स क्या होता है, आपको अगर अंडर रूट के बाहर कुछ भी दिखाई दे तो वो आपका इंडेक्स होगा, ठीक है। अगर कुछ ना हो, बिल्कुल अगर खाली आपका रेडिकल आपको खाली शो हो रहा हो, उसका कोई इंडेक्स आपको ना नजर आ रहा, मतलब कुछ भी ना हो, तो वहाँ पे क्या होता है, टू होता है, ठीक है। हम उसको सपोज टू कर लेते हैं, सही है। ये आपकी 2 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई जो क्लियर हो गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं समझते हैं आगे, अपने प्रोसेस की तरफ जाते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी हमारी क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल की, तो कुछ प्रॉपर्टीज होगी हमारी क्वेश्चन रूल की, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट रूल की पहले देखें प्रॉपर्टीज, तो स्टूडेंट्स आगे इन सवालों में, तमाम सवालों में हमें आपको कहीं भी ऐसा हो कि आपके जो इंडेक्स है वो सेम हो। अब इंडेक्स कौन सा हमारे यहाँ पे ए, जैसे मैंने बताया ये हमारा 5 इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स आपका सेम हो, आपको 2 प्रॉपर्टीज दी गई हो और 2 प्रॉपर्टीज में आपका इंडेक्स जो है वो सेम आ रहा हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर आप उन वैल्यूज को इस तरह करके लिख सकते हो। मतलब अगर इंडेक्स सेम होगा और अंदर से बीच में रेडिकल के अंदर जो कोई भी वैल्यू लिखी हुई है वो अगर सेम नहीं भी है, तो आप इनको इकट्ठा लिख सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे था, जहाँ पे मेरा इंडेक्स सेम था, ए बिल्कुल सेम था, बट इसके रेडिकल के अंदर जो है जो मेरे रेडिकेंट्स आ रहे हैं 2 और 5 भी सेम नहीं थे। तो बट फिर भी क्या मेरे पास, मैंने आपको समझाने दिखाया कि हमारा जो प्रोडक्ट रोल के साथ लगता है कि हमारे इंडेक्स सेम ना हो और रेडिकेंट्स जो है वो अंदर हमारे सेम ना भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनको इकट्ठा लिख सकते हैं। तो 2 और 5 मैंने इकट्ठा लिख लिया, लेकिन साइन बीच में मल्टीप्लाई का हो तो हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। और इस प्रॉपर्टी को 2 दफ़ा में दी गई है, हम इसको एक दफ़ा करके लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपना जो है और देख लेते हैं, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाता है क्वेश्चन रूल में, जैसे हम कह सकते हैं डिवाइड में अगर हमारे पास अब जैसे 5 एम दिया गया हमें, ठीक है। इंडेक्स के अंदर हमें दिया गया कि रेडिकेंट क्या दिया 5, डिवाइड में दोबारा एम दिया तो इंडेक्स के और हमें रेडिकल के अंदर जो हमें रेडिकेंट्स दिए गए हैं वो है 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके जो इंडेक्स है एम और एम सेम हो, अगर वैल्यूज डिवाइड हो रही हो और इंडेक्स आपका सेम आ रहा हो एक जैसा, तो आप उसको एक ही दफ़ा लिख सकते हैं और अंदर जो इंडेक्स के अंदर जो रेडिकल्स हैं आपके, ठीक है, रेडिकेंट्स हैं जो आपके 5 और 2, उनको आप जो है वो इकट्ठा लिख सकते हैं, मतलब 5 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी सेकंड फॉर्म थी। तो वाली फॉर्म में हमने समझा कि आपके अगर जो इंडेक्स है, अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और इंडेक्स आपके सेम हो, तो आप इनको इकट्ठा लिख सकते हो, एक ही दफ़ा लिख सकते हो। और नीचे वाली फॉर्म में अब हमने क्या समझा कि अगर वैल्यू डिवाइड हो रही है और इंडेक्स सेम हो रहे हो, तो आप फिर भी उनको एक ही दफ़ा, मतलब कि अभी यहाँ पे 2 हमारे पास, एक हमारे ऊपर रेडिकल बना था, एक नीचे रेडिकल बना था, हमने उसको सिंगल एक ही रेडिकल की फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। अच्छा, ये है हमारे पास जैसे आप समझ रहे हैं कि इंडेक्स है हमारा 6, ठीक है। और रेडिकल के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है रेडिकेंट्स है वो 2, और 2 की पावर में हमें दिया गया है 3, सही है जी। आप स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यही इस तरह का कुछ भी आ जाए और अगर वो रिड्यूस का मतलब है कि कटिंग हो जाए, ठीक है, मतलब 3 और 6 की कटिंग हो सकती है, 3 1 3 2 या 6 हो सकता है, तो उन वैल्यूज को आप कटिंग करेंगे, ठीक है। अगर इसकी मैं कटिंग कर दूँ, 3 1 कर दूँ, 3 2 कर दूँ, तो बाई क्या बचेगा, 2 बचेगा और अंदर की जो है 3 ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अंदर हमारा रेडिकल का इंडेक्स क्या बचेगा 2। इसी तरह मैंने यहाँ पे 2 अंडर लगा के 2 लिखी, सेकंड फॉर्म थी। अब इसकी जो है फर्स्ट फॉर्म थी। अब इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये रेडिकल है, ठीक है। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। अगर हम सिंपलीफाई जब करेंगे क्वेश्चन हमें कहा गया कि आपने इसको रेडिकल में लिखना है, ठीक है। राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ रेडिकल की फॉर्म में होना चाहिए और आप इसको सिंपलीफाई करना है। तो जब हम उसको सिंपलीफाई करेंगे तो वो हमारी लाइक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। वैल्यूज हमारी इस फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये स्टूडेंट्स आपका रेडिकल है। रेडिकल में हमारे पास क्या होता है कि अंडर रूट दिया होता है, कहीं भी किसी वैल्यू के ऊपर अंडर रूट दिया हो, ठीक है, तो वो आपकी रेडिकल्स की वैल्यू होती है, ठीक है। तो रेडिकल की वैल्यू है आपकी, वजह से आपको 6 और 3 दिया हुआ है। अब आपको कहा जाएगा कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने इसको लाना है, तो आप इसको क्या करोगे, इसकी पावर 3 दी हुई है, ठीक है। अगर सपोज इसकी पावर 3 ना दी होती है, ठीक है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। अगर किसी चीज़ की पावर में कुछ नहीं दिया गया होता तो हम उसको 1 जो है वो सपोज कर लेते हैं, ठीक है। क्या इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं दिया गया तो हम 1 लगाएंगे। बट अगर हमें दिया हुआ है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। और ये 3 है एज इट इज, और जो 6 है, 6 इसको 3 के डिवाइड में ले आएंगे, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। मतलब कि हमने यहाँ से जो अंडर रूट था, जो हमारे रेडिकल का अंडर रूट था, उसको हमने यहाँ से रिड्यूस कर दिया और ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। तो आगे चल के हम जो है इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। बस ये हमारे पास सिंगल जो है हमारा रेडिकल है, इसको आप हम स्किप करो। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे रेडिकल की फॉर्म्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी पीछे हमने बात की कि हमें 6 के ऊपर अगर पावर नहीं है, 2 के ऊपर अगर 3 या कोई भी पावर ना दी गई हो, जैसे अगर 6 के ऊपर कोई भी पावर नहीं दी गई हमें, तो हम उसको कैसे करते हैं। तो अगर हम इसको रेडिकल को 2 अंडर रूट 6 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो 2 है, अंडर रूट 6 है, सिंपल 6 लगाएंगे, ठीक है। अंडर रूट हम लोगों ने
फाइव कर देना है इसमें से, हमने जस्ट हम इसमें से 6 लगाएंगे। अगर कुछ भी नहीं है पावर में तो आपने उसको 1 सपोज कर लेना है, ठीक है। तो आपने 1 लगा के बाहर कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है, आपके पास इंडेक्स में कुछ भी है वो आपने 1 के डिवाइड में लगा देना है। तो मुझे 2 दिया गया तो मैंने 1 के डिवाइड में लगा के अंडर रूट को इसमें से मैंने गायब करके इसको कहा कि यार मेरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें से अगर आपको सपोज अंडर रूट दिया हो, ठीक है, और अंदर जो है आपको इसका रेडिकेंट्स कोई वैल्यू दी गई है, जैसे मुझे दिया गया कि रेडिकल के अंदर मुझे रेडिकेंट्स क्या दी गई है, 6 दी गई है, मैंने एक एग्जांपल लिखी है। अब मुझे इसका इंडेक्स भी नहीं दिया गया, ठीक है, और 6 की पावर में मुझे इसका जो है ना एक्सपोनेंशियल कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके आऊंगी? मैंने अगर अभी आपको याद हो तो यहाँ पे आपको बताया था कि अगर आपको इंडेक्स जो है यहाँ पे दिया गया हो तो चलो अच्छी बात है, अगर कुछ इंडेक्स ना दिया गया हो तो हम उसको 2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें कहा जाए कि इस फॉर्म को, ये अंडर रूट 6 को आपने इस रेडिकल को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो मैं क्या करूँगी, जस्ट 6 हमें दिया होगा, 6 में लिखूंगी, इसकी पावर में अगर कुछ नहीं होगा तो मैं 1 लिखूंगी, और अंडर रूट जो है इसका मैंने आपको बताया अगर कुछ ना बार दिया गया हो तो 2 मानते हैं हम उसको, तो आप 2 उठाएंगे, ठीक है। 2 अगर हम उसको मानते हैं तो आप 1/2 लिख देंगे, ठीक है। 6 की पावर में 1/2 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट था, छोटी छोटी चीजें थी जो हम इन क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो चलते हैं और अपना जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है मैंने यहाँ पे उसको अपने पास जो है वो राइट कर लिया, हम इसको और चल के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने जो है वैल्यू दी है, अब हमने इनको रेडी कर दिया। अब आप देखेंगे, आपको याद हो मैं अभी आपको पीछे बता कर आई हूँ कि जिन वैल्यूज़ के इंडेक्स सेम हो उनके हम क्या करते हैं कि उनको इकट्ठा लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें तो इस वैल्यू का इंडेक्स बिल्कुल सेम है। अगर इंडेक्स सेम है तो हम क्या करेंगे, अरे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास इंडेक्स सेम आ रहा है इसका, ठीक है। इंडेक्स सेम आएगा तो हम इसको जो है वो एक ही दफ़ा लिख लेंगे, मतलब 3 हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, और साथ में हम क्या कर लेंगे 6 × 6। अगर हमें एक दूसरे जो है रेडिकल के अंदर कुछ और दिया गया होता तो हम वहाँ पे कुछ और लिखते हैं, बट अगर अभी हमें सिंपल यही दिया गया है, ठीक है। अब अंदर वाली वैल्यूज़ को हम सिंपल करते हैं यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अंदर वाली वैल्यूज़ को आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 36, आपके पास 36 आ गया। अब आपने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है, 36 आ गया सुन, अब आप इसको नेक्स्ट के साथ सोल्व कर सकते हैं। हमें काम करते हैं इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाने से ये होगा कि क्वेश्चन जो है वो इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसके साइड पे फैक्टर्स बनाते हैं, इसके 36 का फैक्टर्स क्या होता है कि हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है हम इसको काटना शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम उस वैल्यू से काटते हैं, मतलब कि मैं 2 से काटूंगी कि सबसे पहले छोटी वैल्यू से काटना शुरू करेंगे। अपनी मतलब बड़ी वैल्यू बड़ा टेबल नहीं लेंगे, छोटी से अगर काट सकता होगा तो हम छोटी से काटेंगे इसको, सही है। अब हम 2 से देखें अगर करता है कि नहीं करता, तो 2 का टेबल 3 पे भी जाता है, ठीक है। 2 1 2, ठीक है, और 1 हमारे पास बच जाएगा, जो बच जाता है इसमें से वो हम आगे वाले के साथ लगा सकते हैं। अगर इसमें से 1 हम इधर लगा दें तो ये 16 बन जाएगा, और 2 का टेबल 16 पे भी जाता है, तो इसमें 2 का टेबल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो 2 1 2, ये जो 1 था इसमें बचा, इसमें हमने क्या किया कि 6 के साथ लगा दिया, तो ये हमारे क्या बन गया 16 बन गया, ठीक है। सो 2 8 16 इसी तरह है। अब हम क्या करेंगे कि 2 9 18। नेक्स्ट अब 9 के ऊपर 2 का टेबल ही जाता तो हम 3 का चेक करेंगे, मतलब कि हमने डायरेक्ट 9 का टेबल जाकर नहीं लगाना, 9 मतलब 9 ही कर लेना। हम क्या करेंगे 3 का लगाएंगे, 3 3 9, और फिर देखें तो 3 के साथ 1 का जा सकता है, मतलब 3 का टेबल जा सकता है, 3 1 3। सिर्फ कोशिश हमने ये करनी होती है कि हम नीचे अपना जो है ना वो 0 ले, सॉरी 1 लेकर आए, ठीक है। तो 1 हमारा जब आ जाए तो वहाँ पे हमारी चीज़ रुक जाती है। तो इसमें हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने सिंपल डिवाइड वाला जो है आपने इंडेक्स एडिटिव लगाना है, और आपके पास क्या आया है 2, ठीक है। जितनी दफ़ा 2 आया हम वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जितनी दफ़ा भी हमारे पास आया है 3 वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास 3 टाइम तक हमने वो लिख लिया। अब जो है हम एक और काम कर सकते हैं कि हमारे पास ये 2 सेम है। अब हम इस वैल्यू को छोटा किस तरह करेंगे, ये 2 सेम है, 2 जैसी चीज़ें, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई एडिटिव रहेगा, और 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 के स्क्वायर का मतलब ये होता है, अगर स्क्वायर को ओपन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 2 4 आ जाए, मतलब 2 के स्क्वायर का मतलब ये होता है, 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये फॉर्म ऐसे है, हम इस फॉर्म को ऐसे लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा सेकंड लास्ट होगा, ठीक है इसका। अब अभी देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर हमारे इंडेक्स सेम आ रहे हो, ठीक है, इंडेक्स हमारे जो है वो सेम आ रहे हो, ठीक है, तो पावर्स भी हमारी अगर सेम आ रही हो। हमारे पास एक और चीज़ भी है, हमारे पास प्रॉपर्टी एक और है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर पावर्स सेम हो तो हम जो है उसको एक ही दफ़ा में लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, आगे जाकर मैं आपको ये तमाम चीज़ें समझा दूँगी, ठीक है। तो पावर्स अगर आपके पास जो है वो सेम आ रही हैं तो आप उसको एक ही दफ़ा में लिख सकते हो। हम आप इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा ये आ गया, ठीक है। पावर हमारी सेम थी तो मतलब कि एक ही दफ़ा हम पावर लिखेंगे, और 3 2 क्या होता है 6 होता है, तो ये हमारी आ जाएगी। सो नेक्स्ट जो है हमने इसको अभी आपकी इंडेक्स फॉर्म में, ठीक है, यहाँ तक हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है, बट हम इसको यहाँ पे आंसर नहीं मानेंगे, बल्कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपने रेडिकल फॉर्म में तो लाना ही है, ठीक है। ये हमारा रेडिकल फॉर्म में आ गया, बट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई जो है हम उसको कैसे करेंगे कि ये जो आपके पास रेडिकल फॉर्म थी मैंने आपको ये दिखाया था, ये रेडिकल फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास इंडेक्स में कुछ भी होगा तो वो आपकी पावर के साथ उस तरफ चला जाएगा, अंडर डिवाइड हो जाएगा, तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। तो अभी हमें दिया भी है तो हम एक स्टेप और कर लेते हैं। सॉरी, ये अंडर रूट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे हम इसका सेकंड स्टेप कर लेते हैं। सिंपल 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये जो पावर है ये एज इट इज रहेगी, क्योंकि हमें दी गई थी तो हम इसी को लेंगे, और ये जो 3 है ये इसके बेस में चला जाएगा। तो ये जो है आपका इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा। सही स्टूडेंट्स, अब जो है हम इसका जो आंसर है उसको जाकर एंड में देख लेते हैं।
सो मैंने आंसर निकाल लिया। तो जैसे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट है हमारा, इसका आंसर हमारा क्या आया है 6/2/3, 6 की पावर में 2/3, तो हमारा क्या आया है 6 की पावर में 2/3। सो स्क्रीन के बनाते हैं, यहाँ तक ठीक है। हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर लिया, हम इसको जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जैसे कि हमें इंडेक्स सेम दिए गए हैं तो हम इसको एक ही दफ़ा में कर लेंगे। इंडेक्स सेम था तो 4 मल्टीप्लाई 8 कर लिया मैंने, ठीक है। और अगर हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास आ रहा है 32, ठीक है। 32 का जैसे मैंने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था तो उसी तरह मैं इसको दोबारा कर लूँगी कि हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो अब हम देखें कम से कम 2 का टेबल तो 3 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, तो हम इसको करेंगे 2 अंदर 2, इसमें 2 इसमें 3 में से हमने 2 निकाल लिया तो 1 हमारे पास बचा था, जो 3 था, 2 अंदर 2 के क्या इसमें से बच गया था तो वो 2 के साथ लगेगा तो 12 होने चाहिए, ठीक है। तो 2 6 12 बन जाएगा। इसी तरह 2 8 16 आ जाएगा, ठीक है। 2 4 8 आ जाएगा और 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास, और 2 1 2 आ जाएगा। एंड में जब 1 है तो वहाँ पे आपने स्टोर कर लेना है। तो ये जो है वो हमारे पास आ गई है हमारी वैल्यूज। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने हैं 1 2 3 4 5 जो ये हमारे पास 5 आ गए हैं, ठीक है। अब जो है हमने क्या कर लेना है, जैसे भी हम लास्ट स्टेप पीछे करके भी आए हैं, हम क्या करेंगे कि इनको देखेंगे और अगर हम इसको इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, मतलब कि 2 हम ले सकते हैं, तो ये हमने 2 कॉमन लिया कितनी टाइम, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 टाइम ऊपर आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एक आंसर जो है वो हमारे पास आ जाता है। अगर हम इसका जो दूसरा आंसर है वो निकालेंगे, हमारे रेडिकल की फॉर्म का आंसर है। अब अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लेके जाएँ तो हम ये करेंगे कि 5, ये 5 की पावर एज इट इज आ जाएगी, सॉरी, तो यहाँ पे आता है हमारे पास 2, ये वाली 5 की पावर ऊपर वाली एज इट इज आ जाएगी। और ये जो इंडेक्स हमें बार दिया गया था, सॉरी, तो ये जो हमें ऊपर इंडेक्स दिया गया था, इसको मैं क्या कर लूँगी कि डिवाइड में इंडेक्स लगा लूँगी। तो पावर भी 5 थी, इंडेक्स भी 5 था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं ले आई हूँ उसको। अब अगर हम इसकी कटिंग भी करें तो वो भी हमारे पास हो जाती है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या बचता है, जस्ट 2। तो ये जो है आपका इसका सेकंड आंसर है। हम में जाके इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम इसके सेकंड पार्ट का आंसर देखें तो फर्स्ट उसने आंसर लगाया है अपना अंडर रूट, ठीक है। इंडेक्स में क्या है 5, अंडर रूट 2 की पावर में 5, इंडेक्स में क्या 5 अंडर 2 की पावर में। फर्स्ट आंसर ठीक है और सेकंड जस्ट 2 था जो हमने को सिंप्लीफाई किया है। तो आपने भी इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके निकाल लेना। तो इसमें हमारे इसका जो आंसर है वो अभी तक करेक्ट आया। हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है वो मैंने अपने पास यहाँ पे राइट कर लिया, हम इसको सोल्व करते हैं। सो इजी क्वेश्चन है हमारा, इसको सोल्व करते हैं। अब हम जो है ये चीज़ आप देखो कि आपको इंडेक्स सेम दिया गया है तो आप उसको एक ही दफ़ा लिखोगे, बीच में साइन मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डॉट है तो उसमें ये मल्टीप्लाई और इंडेक्स सेम दिया गया है तो आप उसको एक ही दफ़ा लिखोगे। और दूसरे नंबर पर जो अंदर वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी आपके पास एक्स की पावर में, सही है। और नेक्स्ट जो है अब हमने ये करना है कि इसके साथ अगर मैं यूँ लिख दूँ इस वैल्यू को 1, ठीक है, +3, तो ये मैंने इसको 1 + 3 कैसे किया, आप ये देखो कि x की पावर में 3 आ रहा है, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो इसमें इसकी पावर में क्या है 1 है, 1 क्या है इसकी पावर में 1 आ गया। आप देखो कि बेसिस अगर सेम आ रही है स्टूडेंट, जो पावर होती है हम उनको ऐड करते हैं, तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट रूल है। आप देखें बेसिस अगर हमारे सेम हो जाएंगी, ठीक है, बेसिस सेम होगी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा मतलब डॉट होगा, तो पावर्स अगर कुछ भी होंगी तो वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। मतलब बेस सेम थी, मैंने लिखा a लिख दिया एक ही दफ़ा में, और पावर जो थी वो अलग अलग थी, mn थी तो m + n मैंने लिख दिया। तो इसी तरह इनकी पावर्स अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या होगी, बेसिस सेम होगी तो एक ही दफ़ा अगर पावर ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 + 3, अगर 1 + 3 अगर मैं करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। सो यही काम मैंने किया यहाँ पे भी, अभी तक 1 + 3 किया और अब जो है वो मैं इसकी पावर में क्या कर दूँगी, x की पावर में 4 कर दूँगी। सब इसका सेकंड लास्ट स्टेप है वो करते हैं। अभी यहाँ पे आप इसका एक आंसर ले सकते हो, ठीक है, आप कह सकते हो कि ये इसका एक आंसर है। और अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो x आ जाएगा 4 की पावर आ जाएगी, ये वाली x की पावर 4 आ जाएगी, और ये जो 4 वाला है ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, जिसमें हम अंडर रूट को हटा देते हैं, इसकी कटिंग भी करो तो आपके पास जस्ट जो है वो x आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका सेकंड आंसर आ जाता है। इसका पहले हम यहाँ से देखते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप देखो कि क्या आया है यहाँ पे हमारे पास 4 अंडर x की पावर 4, हमारे पास भी 4 अंडर x की पावर 4 आ गया, और सेकंड आंसर क्या निकाला है इन्होंने जस्ट x का, तो हमने भी जस्ट x का आंसर निकाल के उनको बता दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन नंबर है इसका 4, ये जो आपका 4 क्वेश्चन नंबर है इसको हम जो है वो सोल्व नहीं कर सकते, बिकॉज अब आप ये चीज़ देखो कि इसकी हमें इंडेक्स में कुछ भी नहीं दिया और इसकी इंडेक्स में हमें 3 दिया है, और अगर हम जो है इसमें देखें जो उन्होंने रेडिकल्स दी हैं, जो वैल्यूज दी हैं वो भी सेम नहीं है। अगर हम सपोज कर लेते हैं जैसे हम लोग करते हैं कि अगर कुछ ना दियो तो हम 2 लगा लेते हैं, 2 भी अगर हम यहाँ लगा लें तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तो यहाँ भी हमारा इंडेक्स सेम नहीं होगा। तो इस मीन कि ये जो है हमारा क्वेश्चन अगर नहीं होगा, हमें छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स डज नॉट अप्लाई, ठीक है, तो अप्लाई नहीं होगा और इन रेडिकल्स पे इन वैल्यूज पे, बिकॉज क्योंकि द इंडेक्स आर नॉट सेम, इनका जो इंडेक्स था वो सेम नहीं था। तो इसको हम यहाँ ही छोड़ेंगे और अब जो है वो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा जो है वो काफ़ी मजे का होने वाला है। तो इसमें जो है हम जो लगाएंगे अपने जो आप देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि हम यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपको अगर इंडेक्स सेम दिया गया हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करवाया कि इंडेक्स सेम हो तो आप उसको एक ही दफ़ा में लिख सकते हैं भाई, और ऊपर नीचे वाली वैल्यूज को आप एक ही रेडिकल में ले आएंगे, मतलब कि अलग अलग रेडिकल्स थे, हमने उसको एक ही रेडिकल के फॉर्म में लिया है। तो बस हमने इधर भी बिल्कुल यही काम करना है।
मैंने आपको बताया कि इंडेक्स सेम हो तो हम क्या करते हैं, उसको सिंपल एक ही दफ़ा में लिख लेते हैं। और रेडिकल क्या दिया गया है हमें, उसको हम जो है वो अलग अलग दो थे, अब हम उसको सिंपल एक ही जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारे रेडिकल इकट्ठे हो गए हैं। अब जो है नेक्स्ट स्टेप आप देखें, जब नीचे कोई वैल्यू लिखी हो स्टूडेंट्स पावर में, नीचे वाली वैल्यू की एक्स की पावर में कुछ दिया गया है या किसी भी वैल्यू के नीचे पावर में कुछ दिया गया हो, तो हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि सपोज 2 की पावर में 4 था और नीचे 4 की पावर में 3 था, तो अगर मैं उसको यहाँ से ठीक है ऊपर लेके जाऊँगी 3 को, तो क्या होगा कि ये जो 3 ऊपर जाने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इस तरह आ जाएगी कि 2 4 एज इट इज ऊपर ही रहेगा, 3 को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, इसके साथ साइन चेंज हो जाएगा। बिकॉज मैंने कहा कि कोई भी पावर ऊपर वाली नीचे आए या नीचे वाली ऊपर आए तो साइन चेंज हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे 3 के साथ प्लस का साइन था वो माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा। लेकिन एक मिस्टेक पे यहाँ पे कि आपकी जो बेस में जो चीज़ दी गई होगी वो सेम होनी चाहिए, तब आप ये काम कर सकते हो। सिंपल बेस सेम थी तो मैंने क्या किया, स्टेप अगला अपना बेस सेम थी तो मैंने उसको एक ही दफ़ा में लिख लिया, ठीक है। और ऊपर वाली जगह अपनी जगह थी, नीचे वाली जो 5 थी इसको मैं ऊपर ले गई हूँ, तो ये हो गया मेरे पास -5 आ गई, ठीक है। अब इसको सिंपल आप माइनस करवा लो तो एक्स की 4 आ जाएगी, बाहर आ जाएगी आपकी, और ये आप पे माइनस होगी तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो सिंगल आपके पास जो है ना ये आपका एक आंसर बन जाता है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए अपने, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लेके आते हैं इसको तो क्या होगा कि एक्स अपनी जगह पे ही होगा, ये जो 2 है ये भी अपनी जगह पे होगा, लेकिन जो बाहर वाला 4 है वो अंदर आ जाएगा। 4 2 अंदर 2 2 4 कटिंग होगी तो सिंपल क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ये दो जो है वो आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। हम एंड में जाकर अपना आंसर चेक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, जब 2 अंदर 2 2 4 हो जाएगा तो सिंपल 1/2 आ जाएगा क्योंकि हमने कटिंग कर दी। तो इसकी जो है हमारे पास आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो एक हमारे पास इसका जो है ना ये वाला है मेरे ख्याल में, हाँ एक हमारा ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। आप देखो तो ये एज इट इज आया, हमारे आंसर से बिल्कुल सेम आया है इसका साथ, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है, एक्स का 1/2, दूसरा इसका आंसर एक्स का 1/2 है। अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे कि हमें ऊपर जो इंडेक्स दिया गया वो दोनों वैल्यूज में सेम दिया गया, ठीक है। बट हमें जो रेडिकल्स के अंदर जो दिया गया वो जो है वो हमें सेम नहीं दिया गया। सिंपल जो हम करते होते हैं हमेशा से हम भी करेंगे, ठीक है। इंडेक्स जो है वो हमें सेम दिया गया था तो हम उसको एक ही दफ़ा में ले आएंगे सारी वैल्यू को। जैसे कि 5000, ठीक है, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, हम लगा देंगे जस्ट 5, ठीक है जी। ये हम हमेशा करते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो ये हम काट भी सकते हैं 5 1 5 5 1 5, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इंडेक्स अपनी जगह पे ही रहेगा। ऊपर कटिंग की है तो मैंने 1 बचा, 5 की जगह 0 एज इट इज आ जाएंगे। नीचे वाले 5 की जगह क्या आ जाता है हमारे पास 1 आ जाता है, मतलब कि वो हम ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। हम इसका ले लेते हैं जी, अपने पास फैक्टर्स बना लेते हैं। 1000 है मेरे पास, ठीक है। 2 से स्टार्ट करें, हमेशा हमें छोटी वैल्यू से स्टार्ट करें, कोशिश करना है कि आप छोटी वैल्यू से ऊपर की तरफ जाए, ना कि बड़ी वैल्यू आप यूज करें, ठीक है। तो 2 5 10, ठीक है, ये वाला 10 हो गया हमारा कंप्लीट। 0 0 एज इट इज आ जाएगा। फिर जो है वो 2 2 4 हो जाता है, ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 2 2 4 1 जो बचेगा वो मैं इस 0 के साथ लगाऊंगी तो ये 10 हो जाएगा। फिर 2 5 10 और ये वाला 0 एज इट इज, फिर 2 1 2, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 2 4, ठीक है, और ये 1 जिसमें से बचेगा हो जाएगा तो 2 5 10 आ जाएगा, ठीक है मेरे पास। अच्छा, अब ये मेरे पास 2 2 4 आया था, यहाँ पे 2 आ जाएगा 125। नेक्स्ट जो है अब क्या करना है, मैंने इसको रिड्यूस हम करेंगे, लेकिन अभी 2 से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 5 से इसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। 5 आ जाता है, हम अगर 5 से करें तो 5 2 10 आता है, इसमें से 12 था 10 हमने निकाला तो 2 बचा, 2 हम 5 के साथ लगाएंगे 25 बन जाएगा। 5 5 25 आ जाएगा मेरे पास, 5 5 25 5 1 5, तो 1 आ जाता है जब आपके पास, वहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो, रुक जाते हो। ये वैल्यू अब जितनी भी आई हैं इनको हम अंदर लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, हम अपना जो सॉरी मैं क्या बोला, हमारे पास हमारा रेडिकल है हम उसको रूट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब आप जो है ऐसे करो कि इसकी जो आपके पास पावर जितनी भी आ रही है, मतलब ये जो 2 2 आ रहे हैं इनको आप इकट्ठा लिख लो, ठीक है। जहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 है, तो 3 आ जाएगी। मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है, 1 2 3 टाइम्स है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारा सेकंड लास्ट स्टेप क्या होगा, ये हमारी जो पावर्स है स्टूडेंट्स वो अगर हमारे सेम हो, हमारे जैसे कि पावर सेम है तो वैल्यूज क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो 5 2 10 सेम थी तो एक ही दफा में आ गई, बार बार एज इट इज लिखा। ये हमारा जो है इसका फर्स्ट आंसर आ गया। और अगर हम इसका सेकंड आंसर भी निकालते हैं तो हम इसको सिंपल जो है वो अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो 10 एज इट इज लिखेंगे, 10 की पावर 3 जो दी थी वो भी एज इट इज लिखेंगे। बाय जो हमें दिया था हमारे इंडेक्स वो जो वैल्यू वो अंदर ले आएंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, ये भी 3 1 कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, इक्वल टू 10 हमारे पास बचेगा। ये हमारे पास सेकंड होगा आंसर। हम आंसर देखकर फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो जैसे यहाँ पे भी हमने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर क्या है, आया है हमारे पास 3 अंडर 10 की पावर में 3। फर्स्ट हमारे पास ये हमारा आंसर आया, ठीक है, इसमें कि ये हमारा सेम है, ठीक है। और सेकंड क्या आया है, 10 आया है जस्ट, तो हमारे यहाँ पे भी 10 है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सिंपल इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो ये है कि इंडेक्स सेम है तो हम इसको अपने पास एक ही दफ़ा में लिख लेंगे सारे क्वेश्चन को। इंडेक्स सेम है तो हम इसको ले आएंगे इस फॉर्म में, ठीक है, और डिवाइड में भी सॉरी रूट नहीं आते, यहाँ पर डिवाइड में जस्ट 5 ले लेंगे, ठीक है। मैं इसको जो है वो दोबारा यहाँ पे राइट कर लेती हूँ। क्या करना है, हमने यहाँ पे
हमारा इंडेक्स सेम है तो उसको हम एक ही दफ़ा में लिखेंगे, बाकी हमें जो दिया गया है वो हमारा सिंगल एक ही अंडर रूट के नीचे आ जाएगा। तो सिंपल 5 1 5 5 1 5 कटिंग हो गई है हमारी यहाँ पर। अब जो है सिंपल ऊपर क्या बचा है 100 बचा है क्योंकि 5 कट हो गया 1 से, तो नीचे सिंपल 1 बचा है। तो 100 का अगर हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं जी फैक्टर्स बना लेते हैं, हम यहाँ पे अपने साइड पे बना लेती हूँ। तो ये जो है हमारा रफ हमारा 100 के हमने फैक्टर्स बनाए हैं। तो 2 5 10 ठीक है, और 5 0 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि 2 2 4 सॉरी 2 2 4 ठीक है, और 1 इसके साथ चला जाएगा तो 2 फिर से 5 10 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 2 का टेबल नहीं जाता बिकॉज 2 का टेबल इस 2 पे तो जाएगा लेकिन 5 पे नहीं जाएगा। 5 पे भी अगर चला जाता है तो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसके में इस 5 में से जो 1 बचेगा उसको हम लें, तो हम 5 का यूज करेंगे। 5 5 25 5 1 5 सिंपल हमारे पास आ गया है हमारा ये हम y वाला इंडेक्स एज इट इज लिखेंगे। सो 2 आ गया हमारे पास यहाँ पर, और जितनी भी वैल्यूज आई हैं उसको ले लो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इस तरह आपने हमको वैल्यूज को लेना होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप ऊपर कर लेते हैं इसका। जैसे ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो मैंने क्या करना है कि 2 एज इट इज इंडेक्स एज इट इज लिखूंगी। अब यहाँ पे 2 जितने भी हैं उनको हम ले लेते हैं। 2 है और कितने हैं 2 5 तो हम 2 पर ले लेंगे पावर में, और 5 है तो 5 इसकी पावर कितनी होगी 2 होगी बिकॉज ये 2 टाइम था हमारे पास। अब हमने सिंपल जो है वो क्या कर लेना है कि इन वैल्यूज को अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10 10 की पावर्स क्या होंगी हमारे पास 2 प्लस 2 आ जाएगी। ठीक है, पावर जो है वो क्या होती है हमारे पास इसकी आ जाएगी सेम। हम उनको जब नीचे वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो जो पावर होती है उसको हम एक ही दफा लिख लेते हैं। तो पावर को हम अपने पास एक ही दफा ले लेंगे। ठीक है, 2 आ जाएगी। अब ये हमारा फर्स्ट आंसर है वो आ गया। ठीक है, अब हम अगर सेकंड आंसर अपना पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लाने के लिए 10 एज इट इज 10 की पावर क्या 12 वाला जो है वो इंडेक्स अंदर आ जाएगा। तो 2 1 2 2 1 2 मतलब कि ये हमारे पास यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, तो हमारा सिंपल जो 10 है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम में जाकर ये भी देखें तो ये भी ठीक ही होगा। बट हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जाकर। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें भी हमने कहा था कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, तो उसकी स्टेटमेंट भी हमने लिखी थी। तो ये भी हमारे इसी तरह का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें प्रोडक्ट रूल यहाँ पे सॉरी इंडेक्स हमें 2 दिया गया, यहाँ पे 3 दिया गया, तो सेम नहीं है। तो हम इसमें सिंपल लिखेंगे कि प्रोडक्ट रूल इज नॉट, ठीक है। आप चाहो तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें भी जाकर लिख सकते हो कि प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। इन दोनों का आंसर जो है वो एंड में भी बिल्कुल सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका राइट करिए, लेकिन हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, जो हमने क्वेश्चन दिए हैं ये हमारे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है बिकॉज जब हम पीछे आंसर अभी अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करके हम अपने आंसर निकालते हैं ये क्वेश्चन उस फॉर्म में है। तो कह रहा है कि एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, इसको हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में लेके मतलब इस एक्सप्रेशन अब हमने लेके आना है एंड सिंपलीफाई इफ पॉसिबल, उसको सिंपलीफाई करना है अगर ये पॉसिबल हो। तो हमें जो है वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने इसको रेडिकल की फॉर्म में लेके आना है। रेडिकल क्या फॉर्म होती है ये अंडर रूट वाली जो हम ऊपर सॉल्व करते आए हैं जिसको। ठीक है, तो सिंपल हम जो है इसको कर लेते हैं। तो सिंपल सबसे पहले हम है इसको रेडिकल फॉर्म में लेके आते हैं। तो रेडिकल फॉर्म में हम क्या करते हैं लेके आने के लिए अपना जो है वो रेडिकल सबसे पहले लगाते हैं, और ये जो वैल्यू थी ये अंदर ही रहती है। और आपने देखा होगा, याद होगा आपको, जो हम बाहर जो हमें वैल्यू दी जाती थी यहाँ पर उसको हम जो है इस फॉर्म में जब लाते थे तो ऊपर पावर के साथ ऐड कर नीचे डिवाइड में लगाते थे। जो पावर है इसकी अपनी है, तो डिवाइड में ये हमारा रेडिकल होगा। ठीक है, हमेशा डिवाइड वाली वैल्यू जो है वो आपकी होती है रेडिकल में आ जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है हम जो है इसके यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट ये तो हमारा रेडिकल फॉर्म में आ गया। लेकिन अब हमने इसको जो है ना सॉल्व करना है। अगर ये पॉसिबल है, मैंने कहा मैं इसके पॉसिबल है तो आप इसको सॉल्व भी करो। तो सॉल्व करने के लिए हम जो है ना 2 1 6 के फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पर 2 1 6 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 1 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो इसके पास मेरे पास क्या आ रहा है कि 20 आ रहा है। ठीक है, सो 20 था तो हमने क्या करना है कि 2 10 20 हम कर लेंगे। सही है, और ये क्या है मेरे पास आ रहा है इधर, और इसमें जो 20 में से 1 बचा मेरे पास, मतलब 21 था ना, 2 10 20 किया तो 1 बचा, वो जो 1 था वो मेरा 6 के साथ ऐड होगा तो वो 16 हो जाएगा। तो 2 8 16 आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट जो है वो हम 2 से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। 2 5 10, ठीक है, 2 4 8 आ जाएगा मेरे पास। अब नेक्स्ट 2 का टेबल नहीं जा सकता तो 3 का हम चेक करेंगे इससे जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि हमने 1 बाय 1 टेबल को ले जाकर देखना होता है। डायरेक्ट हम 5 का नहीं ले जा सकते, 1 बाय 1 लेके जाते हैं। तो 3 का टेबल अगर हम देखें तो 3 1 से 3 तो आ जाता है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ है वो भी हमने नोट करनी है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे 3 का टेबल भी यहाँ पे अगर देखें तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो है ना वो आप मिस्टेक नहीं करनी है। मैंने आपको करके बताया कि हम 3 का टेबल ले जा रहे हैं लेकिन 3 का टेबल इसमें नहीं जाता। दोबारा से हम इसके ऊपर 2 का टेबल ले जा सकते हैं। सो मेरे पास क्या आएगा 2 2 4 आ जाएगा, 1 जो बचेगा 4 के साथ चला जाएगा, 2 2 7 14 आ जाएगा। अब हमारा 2 का टेबल इसमें नहीं जाता, मैं 3 का टेबल लेके जाऊँगी तो 3 9 27 आ जाएगा मेरे पास। 3 3 9 और 3 3 1 3 1 आ जाए, तो वहाँ पे आपने स्टॉप कर लेना है। तो आप सिंपल इसको लिखोगे इस तरह अपना जो है आप रेडिकल बड़ा सा बना लो क्योंकि वैल्यू ज़्यादा हो गए। 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 सो ये आपके पास आ गया है इसका। सो नेक्स्ट जो है अब हमने इसका क्या करना है कि अंडर रूट ऐसे आएगा आपका। ठीक है, 3 एज इट इज आ गया। और इसके बाद जो है आप ये देखें कि 2 की अगर मैं लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 और 1 2 3 पावर थी तो 2 की पावर 3 है, तो मैं यहाँ पे इसको कर लिख लेती हूँ। 3 की पावर कितनी आएगी 1 2 3 आएगी। बट एक जो चीज़ आपने देखनी है यहाँ पे जो हम ऊपर स्किप करते हैं किया हमने उसको, ये जो 2 की पावर में दिया गया था 2 1 6 की पावर में 2 दिया गया था, हमने इसको स्किप किया है। आप इसको के साथ लेके आएंगे। ठीक है, ये इसकी होल पावर है, ये आ गई होल पावर एज इट इज आ गई। ठीक हो गया जी।
अब हमने नेक्स्ट जो है इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, 3 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर। और मल्टीप्लाई करवाने के लिए पहले मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, क्योंकि हमें ऊपर पावर भी दी गई है 3 इसकी पावर नहीं है, तो वो एज इट इज आ जाएगी 3। और बाहर वाली जो होल पावर है वो भी हम इसकी पर लिख लेंगे एज इट इज। तो इसकी ब्रैकेट्स जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक स्टेप हो गया हमारा। नेक्स्ट अब आप देखो कि ये पावर 3 जो है हमारा इंडेक्स एज इट इज आएगा। तो 3 टू क्या होता है, हमारे पास 6 होता है, तो 6 आ गया छोटी ब्रैकेट, तो इसकी बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। ऊपर वाला 3 हमारा क्यूब का था, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो है आपकी होल पावर ये भी एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, जो 6 है इसका हमें क्यूब दिया गया, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल जो है आपको ये बात पता होगी, जो हमारे पास इस तरह पावर्स के साथ पावर्स दी जाती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल जो है हमें दिया गया 6 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, अपनी जगह पर। और पावर की पावर जो है मल्टीप्लाई होगी तो 3 टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा दोबारा से मेरे पास। अब यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ है। इसकी जो है हमारे पास 2 और स्टेप्स भी आएंगे, ठीक है। तो आप देखो कि अब यहाँ तक आपके पास ये तो बन गया। अब आपने ये करना है कि जो बाहर वाला 3 है इसको अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर अपने इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे तो वो हमारा कितना बनेगा, 6 एज इट इज होगा, ठीक है। इसकी पावर 6 भी एज इट इज होगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो 3 है वो अंदर आ जाएगा, 3 1 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 6 की पावर में क्या बच गया, 2 बच गया 6 की पावर में। तो सिंपल है 6 की पावर में जो हमारे पास 2 बचा है, अब 6 का हम स्क्वायर लेंगे जब, तो 6 का जाहिर बात है 6 का स्क्वायर आएगा, तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 36 बनेगा। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है वो एंड होता है। और एक जो है आप देखेंगे हमारे पास उन्होंने हमें बोला कि आप सबसे पहले इसको जो है ना इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो एक हमारे पास ये हमारा आंसर हो जाएगा, और जो सेकंड हमारे पास हमारा आंसर बनेगा वो होगा 36। इसको हम एंड में चेक करते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम अगर इसका एंड में आंसर जाके चेक करें तो एक आंसर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक आंसर ये बना है, ठीक है। तो अगर बुक में आंसर देखें तो हमारे पास एक आंसर हमारा ये बन रहा है 3, ठीक है, अंडर 2 1 6 के ऊपर पावर क्या है 2 है। सिंपल एक आंसर हमारा ये बनता है, ठीक है। दूसरा आंसर क्या है हमारे पास जस्ट 36 आया है जो हमारा यहाँ पे बना है। इसमें कि हमारा फर्स्ट आंसर ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका सेकंड पार्ट है। ये आप देखें, इसमें हम सिंपल पहले इसको जो है ना अपनी रेडिकल फॉर्म में लेके आते हैं। ये बहुत शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट होगा हमारा, बिकॉज इसमें जो है हमारा पहले आपको इसका बता देती हूँ। सिंपल पहले रेडिकल फॉर्म में लेके आते हैं क्योंकि वो लाना जो है वो इजी होता है। और 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी पावर में 1 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 हो या ना हो उसको हम नहीं लिखते, ठीक है। 1 अगर ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो हम इसको आंसर मान सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर इसका यहाँ पे हमें कुछ ना दिया गया हो तो हम 2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ना दिया गया हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 सपोज करते हैं। और अगर हम यहाँ पे 2 ना लिखे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 29 था, अगर हम 2 ना भी लिखे तो उनको पता है कि कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 ही है, तो हम इसको जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि √29। इसका जो है वो आंसर जाके देखते हैं कि कैसी तरह इसका आंसर भी आया है। ओके, सो ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड 29। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसका अगर 2 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि 2 हो या ना हो, यहाँ पे 2 होता है। तो ये हमारा इसका आंसर आके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको सोल्व करते हैं। लेकिन पहले हम जो है इसको अपने किसके फॉर्म में हम लेके आएंगे, रेडिकल फॉर्म में इसको हम अपने लेके आएंगे, ठीक है। तो रेडिकल फॉर्म में लेके आते हैं हम। अंडर रेडिकल क्या होता है, हमारा अंडर रूट होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। अब पावर क्या है, 5 है, मतलब नीचे है पावर में, जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमारी हो जाती है बाहर आ जाएगी, ठीक है। बाकी अंदर क्या बचेगा, 1/3 2। और ये जो 1 है इसको हम ना भी लिखें तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1/3 2 आ गया। इसका हम फैक्टर बनाते हैं यहाँ पर, तो 3 2 के जस्ट फैक्टर्स बनाएंगे क्योंकि 1 तो 1 है, आगे हम जाके 1 को भी खत्म कर देंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1/2 आ जाएगा, उसके साथ जाएगा 1 तक जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 तो क्या बना हमारे पास, अगर हम देखें 5 बना हमारे पास, ठीक है। और साथ में हमारे पास आया है 1 बाई कितनी दफ़ा 2 आए हैं, हमने वो तमाम लिख लेने हैं, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने 5 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 5 हमारे आ गए हैं। 5 टाइम हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हमने जो है वो नेक्स्ट ओके नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, आप ये देखो कि ये 5 एज इट इज, ठीक है। हम अब आप ये चीज़ देखें कि पहले हम इसको लिख लेते हैं कि 2 की पावर क्या होगी हमारे पास, 2 की पावर हम क्या लेंगे 5, कितने 1 2 3 4 5 टाइम है, तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना है कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे 2 की पावर में 5 दिया गया है, तो अगर हम सपोज 1 है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 है, 1 की पावर अगर कुछ भी हो, सपोज 1 की पावर अगर 9 भी हो तो वो 1 ही रहेगा। 1 की पावर हम कुछ भी ले लें वो 1 ही रहेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि 1 की पावर क्या लूँगी, मैं 5 लूँगी क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए, ठीक है। 1 की पावर अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेती हूँ, सपोज 1 की पावर 5 ले लेती हूँ, डिवाइड में तो होगा 2 की पावर में भी 5 होगा, तो पावर सेम हो जाएगी, तो ये हम ऊपर ले जा सकते हैं, मतलब कि पावर जो है वो हम इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/2 एज इट इज आ जाएगा, पावर भी हमारे पास ऊपर आ गई, हमने 2 की पावर 5 ली थी। सो अब जो है हम इसका यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं कि यहाँ तक भी ठीक है हमारा, लेकिन अब हम जो है इसको रेडिकल फॉर्म में लेकर आएंगे। और सॉरी, इसको हम जो है ना रेडिकल फॉर्म में है ये हमारे पास, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लेकर आएंगे कि 1/2 एज इट इज, इसकी जो पावर 2 थी वो भी एज इट इज, 5 जो बाहर वाला था हमारा इंडेक्स, इसकी पावर 5 थी, बाहर वाला जो हमारा इंडेक्स था वो भी हम एज 5 1 5 5 1 5 कटिंग होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एक हमारा इसका आपका ये वाला आंसर बन जाएगा, और दूसरा जो है आपका इसका कौन सा आंसर बन जाएगा, ये वाला आंसर बन जाएगा।
अब जो है हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, जो हमारा है इसका पार्ट 4 उसको हम सोल्व कर लेते हैं अपने को। जैसे कि पहले हम इसको रेडिकल फॉर्म में लेके आ जाते हैं। जैसे कि आप देखो हमें एक चीज दी हुई है माइनस, मतलब माइनस हमें पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। माइनस से कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ऊपर वाली पावर के साथ है, बाकी नीचे वाली पावर जो है वो हमारी क्या होती है, इंडेक्स होती है, जिसको हम उठाकर बाहर ले आते हैं। तो पावर भी दी गई है, तो अगर हम ब्रैकेट लगा लें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं यहाँ पे 2 1 6 के। अब हमें क्या करना है कि फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 10 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 21 आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो 2 8 16, ठीक है। जितना दोबारा 2 से करेंगे हम इसको, 2 5 10, 2 4 8। अब जो है हम दोबारा इसको जो है ना 2 से ही कर लेते हैं। 2 2 4, 1 बचा, 1 आगे 4 गया, तो 2 7 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा मेरे पास। अब नेक्स्ट 2 से नहीं हो सकता तो हम 9 से करेंगे। 3 9 ठीक है, और इसके बाद 3 3 और 3 1 1 आ जाए, तो वहाँ पे हम अपना क्वेश्चन, वहाँ पे हमारे प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, बड़ी सी हम अपनी लगा लेते हैं रेडिकल। इसके बाद बार वाला 3 एज इट इज, बाकी क्या बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और जो ऊपर पावर थी वो -2 हम एज इट इज ले लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है हमने अब इनको अलग अलग कर लेना है अपने पास। जैसे कि √3 एज इट इज आ जाएगा। अब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 3 टाइम था तो 3 टाइम हो जाएगी। मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 टाइम थी तो 3 टाइम्स थी तो 3 टाइम आ जाएगी। -2 पर क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने करना ये है कि ये 3 एज इट इज आ गया हमारे पास, बाय वाला इंडेक्स है। अब आप ये देखो कि नीचे वाली वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास 6 आ जाता है, ठीक है। तो 6 आ गया मेरे पास यहाँ पर। ओके, और इसकी पावर जो थी वो ऐड हो जाएगी, मतलब कि उसको मैं एक ही दफा लिख दूंगी, और इसके बाद जो बाहर वाली पावर थी इसकी ब्रैकेट्स में लगाकर इनको मैं बाहर कर दूंगी, ठीक है। अभी जो है वो नेक्स्ट हमें इसका ये करना है कि बाहर वाले जो ऊपर जो होते हैं हमारे, ये इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। सो ये 3 एज इट इज रहेगा, ये 6 भी एज इट इज ही रहेगा। 3 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। 3 2 मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा पावर जब आ जाती है, ठीक है, 2 तो हमको हमेशा मल्टीप्लाई करवा के 6 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं हम साइन को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा लगा, प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हमारा जो है कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे से 2 स्टेप्स ले जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हम इसको रेडिकल फॉर्म में जो है वो अभी हमारा रेडिकल फॉर्म में हम इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं, तब हमारा जो आगे क्वेश्चन होगा फर्दर वो सोल्व होगा। तो 6 एज इट इज आ जाएगा मेरे पास, तो पावर वाला 6 भी एज इट इज आएगा। ये जो हमारा इंडेक्स का 3 है ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 2 6, तो इसमें कि हमारा ये 6 तो एज इट इज ही रहा, ठीक है। और बाहर जो है वो -2 बच गया, क्योंकि ऊपर हमारा 2 बचा है। तो अब आप ये चीज चेक करो कि हमारे पास जब पावर माइनस में आ जाती है, मतलब कि नेगेटिव पावर आती है, तो हम उसको पॉजिटिव पावर में चेंज करते हैं, जब मतलब कि उसको हम नीचे लेकर जाते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको नीचे लेकर जाती हूँ, मतलब कि नीचे लेकर जाने के लिए क्या करते हैं, 1 लगाते हैं हमेशा, और 6 को हमें डिवाइड में लेकर जाऊंगी। जब पावर भी 6 के साथ डिवाइड में जाएगी, तो अगर नेगेटिव में है तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है, तो ये हमारा अभी तक का आंसर नहीं है, हमारा लास्ट स्टेप जो है वो रहता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल जो है 1 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 36। सो 36 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ये वाला है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम इसको रेडिकल फॉर्म में लेकर आएंगे अपनी, ठीक है। रेडिकल फॉर्म में हम लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 1000 एज इट इज आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और 1 की जो है वो कोई खास वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम 1 को नहीं लगाते हैं, सही है। अब हमारे पास जैसे कि 1000 आ गया, 1000 को हम अगर फैक्टर जहाँ पे 1000 की हम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 1000 की फैक्टर्स बनाएंगे हम, 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो 2 5 10, 0 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। दोबारा 2 से करेंगे तो 2 2 4, 1 आगे चला जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएगा वो, और ऊपर 0 एज इट इज आ जाएगा। दोबारा से 2 से करेंगे तो 2 2 1 2, और इसका क्या है कि 2 4 आ जाएगा हमारे पास, 2 2 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4 आ जाएगा, सॉरी 1 आगे चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब हमारा 2 से ये कंप्लीट मतलब आगे नहीं चलेगा, तो उसको हम 5 से करेंगे, तो 5 2 10, 2 बचेगा, वो आगे जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 5 25, 5 5 25, और 5 1 5, ठीक है। अब हम जो है इसको फैक्टर्स को यहाँ पे अपने पास राइट कर लेते हैं। 3 एज इट इज, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा खुला करके लिख लेती हूँ, ठीक है। √3 एज इट इज कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये चीज़ यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई हो। अब जो है हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर, ओके नेक्स्ट हम स्टेप अपना यहाँ पर ही कर लेते हैं। जैसे कि 2 2 2 हमारे पास आ गए थे, तो हमने अब क्या करना है कि नेक्स्ट अपनी इन पावर्स को ले लेना है, ठीक है। मतलब कि 3 एज इट इज इंडेक्स सबसे पहले एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह 5 क्या है हमारे पास, नेक्स्ट 5 की पावर क्या है, 3, तो 5 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम आ जाएगा। अभी हमने सिंपल इनको जो है ना वो मल्टीप्लाई करवा देना है। सो 5 और 2 पहले मैं क्या कर लेती हूँ, क्या इकट्ठा करके लिख लेती हूँ, और ऊपर वाली पावर्स को हम एक ही दफा लिखेंगे जब मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो सिंपल मल्टीप्लाई करवा लो। अब आप 5 2 10 आ जाएगा, ऊपर वाली पावर जो थी वो क्या रहेगी मेरे पास 10, सॉरी ऊपर वाली पावर क्या थी 3, वो एज इट इज आ जाएगी, पावर भी एज इट इज आ गई। अब इसको जो है वो मैं क्या करती हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपने पास लेकर आती हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं इसको जब लेकर आऊंगी अपने पास, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 एज इट इज, 10 की पावर 3 भी एज इट इज, और ये वाला 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 3 3 1 3, तो मेरे पास क्या आंसर बचेगा, जस्ट 10 है वो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर ये वाला,
इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको जो है ना वो रेडिकल फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। अंडर रूट लगाते हैं। रेडिकल फॉर्म हमेशा आपने याद रखना है कि रेडिकल फॉर्म का मतलब होता है अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 39। ऐसे कि नीचे वाली पावर जो होती है वो क्या होती है, हमारी इंडेक्स होती है, मतलब कि वो बाहर आ जाती है, और -1 जो इसकी पावर में है अपना वो हम एज इट इज लगा देंगे इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लगा दिया। अब आगे देखें, अगर पावर में -1 है तो हम इसको कैसे +1 में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर हमें चाहिए भी 1/9 आंसर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे कि मैथ में हम क्या करते हैं कि इसको उल्टा देते हैं। जैसे कि 2 अपना जो है वो बाई ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास 1/9 है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, इसको उल्टा दूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा 39/1, ठीक है। पावर अपनी जगह पे ही रहेगी, मैंने जस्ट वैल्यूज को उल्टाया है, तो पावर जो है वो नेगेटिव में थी तो पॉजिटिव में चेंज होगी, जो मुझे प्लस में चाहिए थी तो वो मेरे पास आ गई है। अब जैसा कि हमारे पास नीचे 1 हो और ना हो तो वो एक ही हम लेते हैं बाहर, ठीक है। समटाइम हम जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 1 जहाँ पे ना हो तो वहाँ पे हम इसका डिवाइड भी लगा देते हैं। 1 मतलब 2 था तो हम डिवाइड मल्टीप्लाई 1 लगा देते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 1 अगर हम हटा भी दें तो 1 ना हो या हो एक ही बात है, तो इसको अगर हम आंसर की फॉर्म में लिखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 वाला 2 एज इट इज आ जाएगा अंडर रूट 39। ऊपर जो पावर है स्टूडेंट्स वो मैंने प्लस में कर दी थी, और प्लस में पावर आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि 1 जो है वो हो ना हो एक ही बात है, मतलब 1 में हम इस 1 की बात मैं कर रही हूँ, इसको अगर मैं लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, तो अगर मैं ना भी लिखूँ तो भी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ओके जी, तो ये है मेरे पास क्वेश्चन मैंने निकाल लिए, ठीक है। जो हमने पीछे सॉल्व करते हुए हमारे इस पार्ट के तमाम के तकरीबन जवाब ठीक आए। अभी जो मैंने लास्ट में किया, चीज देखो, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है लेकिन आंसर में यहाँ पे 2 नहीं लिखा गया। जैसे कि मैंने आपको पहले चीज बताई लिया है कि हम लोग जो ये वाला 2 है इंडेक्स में, अगर ये 2 ना दिया हो तो हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अगर 2 हमें दिया हो तो हम इसको अगर इस तरह भी सिंपल अगर लिख लें तो हमारी ये क्या बात एक ही जैसी बात होती है। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारी सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। राइट ईच रेडिकल, ठीक है। हमें जो रेडिकल दिया, रेडिकल मतलब कि हमें जो रेडिकल सिंबल में वैल्यू दी गई है, इसको जो है हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लेके आना, मतलब अपने साथ साथ उससे जिस हम तरीके में लेके सारे सभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उसमें एक्सपोनेंशियल दिया गया था, हम रेडिकल फॉर्म में लाते थे। अच्छा, उसको हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लेके आना एंड सिंप्लीफाई करना है अगर वो पॉसिबल हो तो। सो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे अपने पास राइट कर लिया। सबसे पहले अब क्या करना है, हमने इसको हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें रेडिकल फॉर्म में दिया गया। अब हमने इसको अपना एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लेकर आना है। तो इसमें लाने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा आपने इस क्वेश्चन में एक चीज नोट करनी है, वो ये है कि जैसे हम यहाँ पे पावर जो हमें दी जाती थी, हम हमेशा क्या करते थे, अपना जो इंडेक्स होता था उसको इस पावर की डिवाइड में लगाते थे। लेकिन यहाँ पे गोल करो तो ये होल पावर है, ठीक है। इसकी मतलब कि 5 की जो पावर है अपनी वो 1 होगी, ठीक है। कुछ नहीं है तो 1 होगी, लेकिन ये इसकी होल पावर है। तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, कि 5 हमारा जो है वो हमने क्या करना है, अपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लाना है। तो 5 हमारा सिंपल आएगा क्योंकि रेडिकल का साइन आ जाएगा। जो मैंने आपको जैसे बताया कि ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो 1 हम लेंगे और डिवाइड में ये वाला 3 लगाएंगे, और बाय वाला जो 2 दिया गया है हमें, वो हम क्या करेंगे, एज इट इज उसको यहाँ पे लेकर आएंगे। अब बाय वाला जो 2 था उसको हम एज इट इज लेके, जो आंसर है वो हमें चाहिए 2/3 की, 5 की पावर 2/3 हमें आंसर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 × 2 और डिवाइड में 3 एज इट इज। तो ये जो है आगे जो है वो सोल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है हमारे इसका आंसर आ जाएगा। एंड में जाके आंसर देखते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके, सो आंसर मैंने निकाल लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 का फर्स्ट पार्ट है 5 की पावर 2/3, तो हमारा भी 5 की पावर में 2/3 आया है, ठीक है। हमारा यहाँ पे आंसर ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले अपने इसको हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो 10 दिया गया था वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। और अब पावर जो है 8 जो है हमें इसकी बाय पावर दी गई है, मतलब कि 10 के साथ नहीं है ये, तो 1/4, तो ये वाला 10 के साथ हम हमेशा लगाते हैं, और ये हमारी बाय वाली जो पावर 8 वो आ जाएगी, ठीक है। और ये इस साइड भी ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी। यहाँ तक चीज आपको क्लियर होगी। जैसे भी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, सिंपल इसमें भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ज्यादा डिटेल से समझाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 10 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 8 1 क्या होता है, 8 होता है, 8/4 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 10 की पावर में 8/4 की कटिंग करें तो 1 × 4 4 2 8, 10 की पावर में क्या बचेगा, ऊपर 2 बचेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर 10 का स्क्वायर ले, 10 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे पास 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 10 का स्क्वायर 100 आता है, तो ये जो है वो मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके जी, हमारा इसका जो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसमें सिंपल हम सबसे पहले इसको जो है ना जो हम लेके आएंगे अपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, हम इसको लेकर आएंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो हम काम करते हैं। लेकिन अब देखो जैसे कि साइन भी हमें साथ दिया गया, तो हम साइन से ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। 6 हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये बार होल दिया गया था, तो होल का मतलब क्या है कि हम उसको बाय ही लगाएंगे। अभी जो है इंडेक्स हमारा जस्ट ये वो 6 के साथ लगेगा, और पावर में हम 1 लगाएंगे, क्योंकि 6 की पावर में कुछ भी हो या मतलब पावर में ना हो कुछ, तो हम 1 ही हमेशा लगाते हैं। तो हम 1 ही इसके साथ लगाएंगे। ऊपर वाला 6 एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। अभी हम कुछ स्टेप्स तक तो माइनस के साइन को साथ एज इट इज लेके चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि 6 को अपनी जगह पे रखते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 1 क्या आ जाएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा। और मैं इसको जगह यहाँ पे कर देती हूँ 3 कर देती हूँ। तो इसकी अगर हम कटिंग भी कर देते हैं, ठीक है, आगे चल के मैं इसकी कटिंग भी कर दूंगी। तो ये 6 ऐसे जाएगा, 3 1 3 2 6, तो इसमें मेरे पास क्या बचा है, इसकी पावर में 2 बचा है। और कटिंग होगी मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, -6 की पावर में 2 आ रहा है, ठीक है।
अगर 6 का मैं स्क्वायर लूँ, 6 का मैं स्क्वायर लेती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 36 बचेगा और ये माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो मेरा आंसर कंप्लीट हो रहा है। स्टूडेंट इस तरह यहाँ जो है हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसका आप है ये भी आप लिख सकते हो, आंसर में ये भी लिख सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी होती है। तो इसका मेरे पास आंसर क्या आ जाता है 36 आ जाता है। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सोल्व करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 30 का 4th पार्ट है इसका। सिंपल है ये भी बिल्कुल वैसे ही, फिर मैं आपको ये भी करवा देती हूँ। फर्स्ट में हमारे पास जिस स्टेप पे हम इसको क्या करेंगे, अपने क्या कहते हैं इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एज इट इज आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो अंडर रूट होता है, हम इसे अंडर रूट हटा देते हैं, ठीक है, अंडर रूट हटा देते हैं जब हम यहाँ पर अपना, तो ये वाला जो 3 है, अब ये चीज आप चेक करें, ये होल का स्क्वायर है, ठीक है। इन क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, बाकी ये सब दूसरे क्वेश्चन जैसे इससे डिफरेंस ये है कि हमें होल स्क्वायर दिया गया, होल स्क्वायर का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी 1/3 क्योंकि पावर में 12 हमें इंडेक्स कर दिया गया था, 3 दिया गया था तो 1/3 आएगा, और जो होल में स्क्वायर है उसको मैं अपना इस तरह लूंगी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट अभी हम क्या करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट लगा लेती हूँ, 6 1 ऊपर क्या है 1 है तो 6 1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6/3 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। अब जो है वो मैं इस ब्रैकेट को लगा भी सकती हूँ, उसको हटा भी सकती हूँ। ब्रैकेट पहले हम माइनस वगैरह कर लेते हैं इनको, 1 3 2 6, ठीक है। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, 6 की पावर में 2 बचेगा, और 6 का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 36 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप ये लिख देते हो कि 6 का स्क्वायर लिख देते हो, यहाँ तक भी अगर आप लिख देते हो उसका आंसर नहीं निकाल दो तो भी ठीक है, निकाल दो तो भी ठीक होगा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है कि क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं हम। अपने क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लेके आएंगे, माइनस का साइन दिया गया, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया है, हमने माइनस का साइन हमेशा पहले भी दिया गया था। तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में हम इसको लेकर आते हैं, 5 एज इट इज आ जाएगा, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को हम बाहर लगाएंगे, इस वक्त उसकी पावर में हम 1/3 लिखेंगे, ये इसका जो है वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये जो 2 है होल स्क्वायर वाला एज इट इज, ये माइनस का साइन भी एज इट इज अपनी जगह पर ही आ जाएगा। इसके बाद अब क्या करना है हमने नेक्स्ट स्टेप में कि सिंपल, अब हमने इसको 2 वाले को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा मेरे पास, ठीक है। और ये आ गया मेरे माइनस का साइन 2 1 2 2/3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। कटिंग भी हम कर सकते हैं, सॉरी कटिंग अब इसमें नहीं होगी हमारी, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज ऐसी हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो -5 2/3 आया है ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा हो गया पार्ट 5 था। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। सो हमारा इसका जो लास्ट पार्ट है इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको अपना जो है ना एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लेकर आते हैं। 10 की पावर क्या 1/4, अब 4 हमें दिया गया, बाय हमें क्या दिया गया है माइनस, और ये वाला 8 क्या होगा मेरा एज इट इज आएगा इस वक्त, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये माइनस एज इट इज आएगा मेरे पास, ठीक है। इसके बाद 8 1 8 हो जाएगा, तो 10 की पावर में क्या हो जाएगा 8/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, तो 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा, तो 10 की पावर में क्या बचेगा 2 बचेगा मेरे पास, यहाँ तक मेरे पास 2 आ रहा है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अगर मैं 10 का स्क्वायर लूं तो मेरे पास 100 आ जाता है, -100, तो -100 भी मेरा आंसर हो सकता है। मैं लिख सकती हूँ -100 लिख दूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये भी लिख दूं तो भी ठीक होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो जितनी हमने कंप्लीट किया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं हम। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करने से पहले हम उसकी दो चीजें समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि यूज दी प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज को यूज करना है, तो सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज मैं आपको भी दिखाती हूँ, ठीक है। उसको आपको मैं दिखा देती हूँ, जो आंसर है आपको विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ आना चाहिए। अच्छा, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज बहुत इजी है, अगर आपकी बेस सेम हो, मतलब कि जो आपकी चीज है, जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई आ रही है और बेस आपकी सेम हो, तो पावर कुछ भी होगी तो वो ऐड हो जाएगी। मैंने इधर जो है वो mn लिया है, जैसे आपको में था, बेस सेम थी, पावर मैंने ऐड कर दिया, ओके। दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास एक और एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी है कि अगर वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो भी अगर बेस सेम हो, वैल्यू डिवाइड हो रही है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ये दोनों सेम है, तो इनकी पावर m है, इसकी n है, तो वो क्या होती है कि n ऊपर चली जाती है और साइन जो है वो क्या चेंज हो जाता है, मतलब नीचे को भी पावर है वो ऊपर चली जाती है और फिर साइन है वो जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट अगर आपके पास जो है ना 1 की पावर में आपके पास -n है या कुछ भी है, तो आप माइनस को हटाने के लिए, ठीक है, माइनस को कैसे हटाओगे, तो आपने हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सारा कुछ किया था। माइनस को हटाने के लिए हमने क्या किया था कि हम इसको जो है वो हम नीचे ले आए थे और 1 पे हमने डिवाइड कर दिया था, तो माइनस का साइन वो चेंज हो गया था, वो हम कहते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमें कहा गया कि a की पावर में अगर m है वो होल पावर में भी अगर कुछ चीज दी गई है तो आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो, पावर रूल जो भी हम लास्ट में करवाते आए हैं पीछे क्वेश्चन में। अगर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि a भी आपके पास है, ठीक है, तो a भी जो है उसके पावर में अगर आपको कोई चीज दी गई है, होल पावर है, होल पावर का मतलब होता है कि अंदर जितनी भी वैल्यूज है ब्रैकेट के होल पावर है वो उन सब वैल्यूज के साथ लगती है। तो ये हमने होल पावर को खोला है, तो ये अंदर जितनी भी वैल्यूज थी ये उनके साथ लग गया। अब इसका हमारे डिवाइड में दिया गया, अगर आपकी डिवाइड में a भी कुछ भी लिखा हुआ ऊपर पावर में n है, तो होल पावर का मतलब होता है कि डिवाइड में जितनी भी वैल्यूज है होल पावर तमाम के साथ है, तो होल पावर जब हम खोलते हैं ब्रैकेट तो a के साथ भी n आ जाएगा, b के साथ भी n आ जाएगा। इसी तरह हम नेगेटिव पावर रूल समझते हैं, ये सारे इनके नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको मैं जैसे समझा रही हूँ, वीडियो काफी लेंथी हो गई है। अभी हमारे आगे क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट रहते हैं। हमें अगर बोला गया कि a और b डिवाइड में अगर हमें कोई वैल्यू दी जाएगी, अगर हम अभी क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे, कोई भी संख्या वैल्यू दी जाती है, डिवाइड में पावर में -n दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि आपने जो है माइनस को नेगेटिव है, मतलब माइनस का साइन है तो नेगेटिव, आप उसको पॉजिटिव के साइन में चेंज करना है। पॉजिटिव के साइन में चेंज करने के लिए जो अंदर है a और b है इसको आप उल्टा देते हो, मतलब b को आप a को नीचे ले जाते हो, b को ऊपर ले जाते हो, तो ये ऊपर वाला साइन है, ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसे रहेगी, लेकिन जो साइन है वो आगे चेंज हो जाएगा। तो ये आपको मैंने थोड़ा जैसे समझाया, ठीक है, उम्मीद करती हूं कि आपको समझ आई होंगी चीजें। आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर राइट करके रखा हुआ है अपने पास।
तो जैसे कि मैंने भी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट किया, मैंने आपको चीजें समझाई है कि मैंने आपको समझाया कि बेसिस वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस जो आपकी बेसिस सेम होती है, तो पावर्स जो भी होंगी, जो भी मतलब पावर्स जो भी हो अलग अलग क्यों ना हो, वो ऐड हो जाएंगी, प्रोडक्ट क्यों लगेगा आपका। तो बेसिस सेम है हमारे पास, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेसिस सेम है, पावर्स जो भी होंगी वो मैंने आपको क्या बताया है कि वो हमारी ऐड हो जाएंगी। तो हम जो है वो इसको राइट करते हैं, बेसिस सेम का मतलब ये होता है कि हम बेसिस सेम हो तो बेस को फिर एक ही दफा हम लिखते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 16 है, तो मैं इसको एक ही दफा लिखूंगी, और बेस क्या और पावर क्या मेरे पास ऐड हो जाएगी, तो मतलब 1/5 आ जाएगा प्लस 1/4 आ जाएगा। यहाँ तक अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व है, नीचे वाली वैल्यू को हम अभी फिर एज इट इज लिखेंगे, लेकिन अगर हम इसी के साथ इसको सोल्व करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं इसको एक स्टेप के बाद इसको सोल्व कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू पहले मैं एज इट इज लिखनी पड़ेगी मुझे। 16 की पावर में क्या है 1/5, इसी तरह प्लस 1/4, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे कि आपको डिवाइड में वैल्यू दी गई हो, कहाँ पे हमने अभी आपको करवाया है डिवाइड में वैल्यू दी गई, मतलब कि ए इसका हमें डिवाइड में दिया गया, जैसे 16 और 16 सेम है, ठीक है, 16 सेम है, ए और ए सेम हो तो उनकी जो भी पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, लेकिन जब नीचे वाली पावर ऊपर जाती है तो यहाँ पे क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। बट जैसे कि हमारे पास 16 सेम था, तब हमने क्या करना है नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगी, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाऊंगी, लेकिन 16 सेम हो तो हम क्या करेंगे, ए सेम हो तो हम उसको एक ही दफा लिखेंगे। तो एक ही दफा यहाँ पे 16 पहले से लिखा हुआ है, बस माइनस इस वैल्यू को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि जब ऊपर लेके जाएंगे तो साइन जो भी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मेरा जो साइन था वो चेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने यहाँ से जो डिवाइड में लिखा है 5, 4 और जो 10 लिखा हुआ है उसको मैंने यहाँ से उठा लेने से। ओके, पहले हम जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने यहाँ से 5, 4 और जो हमारे पास 10 है इसको यहाँ से हमने उठाना है, ठीक है। क्या किया मैंने, जैसे हम पीछे फैक्टर्स बनाते आए थे, 5 को उठाना है, 4 को उठाना है और 10 को उठाना है, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने यहाँ से उठाई है। इसके बाद जो है मैं अभी इनको कैसे करूंगी कि 5 1 5, 5 तो 4 पे ज्यादा नहीं है तो 4 एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद 5 2 10, ये तो हमारी एक चीज सोल्व हो गई। अब जब दोबारा 2 से करते हैं तो ये 1 एज इट इज आएगा, क्योंकि हमें नीचे 1 लाना होता है, तो ये चीज वैल्यू तो 1 आ गई हमारे पास। 2 2 4 और 2 1 2, सही हो गया। अब नेक्स्ट जो है दोबारा हम 2 से कर लेते हैं, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 2 जो है ना ये भी 1 हो जाएगा मेरे पास, और ये वाला जो है ये भी 2 1 आ जाएगा, मतलब ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा, मतलब मेरे पास 5 2 2 जो मेरे फैक्टर्स बनी है। क्या मेरे पास फैक्टर्स बनी है जी। अब आप ये चीज देखेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या बना है, ठीक है। ओके ठीक है, अब सिंपल हमने क्या करना है कि हमारा क्या 5 2 10, ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 10 2 क्या बनता है हमारे पास 20। हमने इस 20 को लेना है, एक हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ऊपर से ये जो हमारे पास वैल्यूज आई थी हमें इनको दोबारा यहाँ पे अगर मैं राइट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आते हैं। 1/4 प्लस 3/10, एक तो हमारी ये चीज हो गई, सही है। अब जो है नेक्स्ट हमने क्या करना है, 20 आ गया मेरे पास। अब सिर्फ इसको यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। सिंपल जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी है ना, जो नीचे वाली वैल्यूज है आप इनको पहले 20 पे डिवाइड करो, मतलब कि 5 कितनी बार 20 आता है, 5 1 5 5 2 10 5 3 50 5 4 20। वो जो 4 का वर्ड आया आपके पास, ठीक है, उस 4 को आपने लेना है, ऊपर जो भी दिया गया होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर 1 है तो 4 1 क्या होता है 4 होता है, तो मैं इसको ले लूंगी, बाकी साइन किसका लगेगा प्लस का लगेगा। इसी तरह 4 को करवाना है 20 से, तो 4 5 20। अब जो आपके पास 5 का वर्ड है उस 5 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 अब ये दोबारा प्लस का साइन। अब 10 2 20, ठीक है, जो 2 का वर्ड है 2 को आपने ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 3 क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज को उठा के मैंने क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है 16 के ऊपर, बिकॉज 16 के साथ मेरे पास अब ये वैल्यूज लगेंगी जो मैंने निकाली है। 4 + 5 5 + 6 डिवाइडेड बाय 20। ये चीज तो क्लियर हो गई। आपका ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करो, ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज को पहले मैं ऐड कर लेती हूँ। ऊपर वाली 16 आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अब इनको जो है हम कटिंग अगर करें तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 से मैंने कटिंग किया इनकी, ठीक है। तो 16 की पावर में क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब 16 का मेरे पास क्या आया है 3/4 आया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्टूडेंट 16 का मैं 2 का अगर कर लेती हूँ कि 2 को अगर मैं करूँ, देखें 2 मल्टीप्लाई, अगर इसको मैंने कम करना है तो मैं लिखूंगी 2 × 2 × 2 मतलब 2 2 4, ठीक है, 4 2 8 8 2 16। तो मतलब कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 2 को मैंने 4 टाइम किया, मतलब कि 2 को मैंने 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो 16 आया है, ठीक है। और इसकी जो होल पावर है वो एज इट इज ही रहेगा 3/4 रहेगी एज इट इज। अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने 3/4 को यहाँ पे रिड्यूस नहीं करवाना था। अच्छा, अब जो है हमने नेक्स्ट करना है, अगर हमारे पास ऐसा लिखा है कि 1/4 और यहाँ पे मेरे पास लिखा है ब्रैकेट का साइन हो तो मतलब चीज मल्टीप्लाई हो रही है 3/4, तो मैं सॉरी मेरे पास यहाँ था 4/1 था, सही है, क्योंकि 4 ऊपर है और 1 हम इसके डिवाइड में लिखेंगे। अगर मेरे पास लिखा है कि इनकी 3/4 तो मैं उसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे मेरे पास अगर 4 हो जाए तो मैं क्या करती हूँ कि डिवाइड में 1 लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोल्व करना था, ये वैल्यू मेरी कट हो जाती है, ठीक है। तो बाकी अगर मैं इसी तरह करूँ ये वैल्यू मेरी कट हो जाए तो 1 मतलब मैंने खुद लगाया इसमें हटा भी सकती हूँ, वो मेरे हाथ में इसका राइट है। तो सिंपल मैं क्या करूँगी कि 2 ऐसे लिखूंगी और इन वैल्यूज को बिल्कुल मैंने ऐसे किया, तो फिर क्या बचा मेरे पास जस्ट 3 बचा, तो वो 3 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो 3 है सॉरी यहाँ पे जो 2 का 2 है ये मेरा आंसर है। हम जाके इसका आंसर देखते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको अब देखें आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने 4 का पार्ट 1 सोल्व किया तो 2 का 2 मेरे पास है, मतलब 2 की पावर में 3 आया, तो इसलिए कि मेरा यहाँ तक आंसर ठीक आया। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अभी हमें ये सोल्व करने को दिया है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है। अच्छा, यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ से देख के कि हमने क्या करना है कि जो हमें 7 1/3 दिया है उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो 7 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम इसको दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो क्या करना है हमने 7
-1/3, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम पहले इस वैल्यू से, किससे, 7 5/3 से, माइनस एज इट इज लगेगा। अब 7 -1/3 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम 7 4/3 से। ये चीज आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ कि जब हम ये चीज आप देखें, जब हमने यहाँ पे किया था कि बेसेस सेम थी और वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, तो पावर जो थी वो हमने ऐड किया, पावर कुछ भी हो ऐड हो जाती है लेकिन बेसेस सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और बेसेस भी सेम है, तो पावर हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड कर लेंगे, मतलब कि उसको हम साथ लिख सकते हैं। मतलब कि 7 हम एक ही दफा करेंगे -1/3, इसी तरह हम इसके साथ जो है वो लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे बीच में, ठीक है, और प्लस का साइन लगाने के बाद 5/3, ठीक है जी, 5/3 मेरे पास आ जाएगा। बीच में साइन आपने हमेशा प्लस लगाना है। ये वाला माइनस अपनी जगह पे एज इट इज, अब इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, 7 जो है वो एज इट इज आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और क्योंकि बेसिस सेम है, मैं ऐसे ही करूंगी कि पावर्स में ऐड करूंगी, 1/3 -1/3 और प्लस का साइन लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला दिखाया है हम जो लगा रहे हैं इसके, उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ भी हो हम उसमें साइन जो है वो प्लस का लगा देते हैं। अब यहाँ तक तो है, आपको आई होप चीजें चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप हम इसका करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे जो है एक रकम ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हमने रफ काम करना है अपना, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। सो जैसे कि हमने यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि -1/3 है, यहाँ पे +5/4 है, तो हमने क्या करना है कि बैलेंस को करवा देती हूँ आपको। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से हम -1/3 भी लेंगे, +5/3 भी लेंगे। जैसे यहाँ से हम पहले इसकी लाइन लगाते हैं, -1/3 +5/3, ये दो वैल्यूज ली। अभी मैंने कैलकुलेशन लूंगी कि 3, जब दोनों नीचे वैल्यू सेम होती है स्टूडेंट, तो आपने हमेशा एक ही दफा उसको लेना है, ठीक है। एक ही दफा मैंने नीचे लिया है। अब जब यहाँ पे वैल्यू सेम होगी तो ऊपर जो है 3 1 क्या आएगा, 3 आएगा। आपके पास क्या आया है, 3 1 क्या आया है, सॉरी 3 3 क्या आ जाता है, 6 आता है, लेकिन हम उसको नहीं लेते हैं। जब यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज को देखते हैं, 3 जो है यहाँ पे आ जाता है। इस तरह मैंने क्या करना है, अब मतलब कि आप इनको डिवाइड करते हो, ठीक है। 3 को 3 पे जब हम करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद 3 को 3 पे डिवाइड करने के बाद 1 आएगा। जो 1 आएगा उसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारी एज इट इज आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर वाला 1 जो था वो मेरा क्या एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब इसको भी बिल्कुल ऐसे करना है, 1 आएगा और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब कि -1 + 5 मेरे पास आ जाएगा, जो मैं अपनी इस वैल्यू पर लिखूंगी। अभी तो मेरे पास साइन दिख रहा है, इसका क्या मतलब है कि प्लस माइनस माइनस, अब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 4/3। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि 7 की पावर में हमारे पास आया है जी 4/3। इस तरह ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये मैंने बड़ा इसलिए लगाया ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए या ये नजर आ जाए आपको। अब इस वैल्यू को करते हैं सिंपल, दूसरी वैल्यू को हम करते हैं कि -1 क्या था हमारे पास, 3 था, +4/3 था। इसलिए हमने दोबारा से करना है, 3 लेना है। दोनों वैल्यू नीचे सेम हो तो आपको जरूरी नहीं है कि लंबा चौड़ा काम करें, आप उसको जल्दी से भी जो है ना ऐसे देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो 3 आ गया था, डिवाइड करेंगे जैसे ऊपर हुआ था हमारे साथ बिल्कुल वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। -1 प्लस ये भी बिल्कुल देगा, 3 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 1 4 ही आएगा, साइन बिल्कुल वही रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस है, तो प्लस माइनस के साइन का आपको पता होगा, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में उसमें मैंने आपको प्लस माइनस का टेबल जो था वो मैंने आपको दिखाया था बताकर, उसमें किस तरह साइन वगैरह को हम चेंज करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 3/3। इसका जो ये वाला 7 है इससे हम क्या लिखेंगे, 3/3। यहाँ तक आपको आपको अच्छी जो है वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे जो है 3 1 3 3 1 3, और इस तरह हम कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि 4 हमें दिया गया था, तो 7 एज इट इज आएगा 4/3 माइनस, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास जस्ट 7। सो जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था आज रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव आने चाहिए, हमारा भी आंसर बिल्कुल वैसे पॉजिटिव। एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, और इसके ऊपर अगर कुछ नहीं है तो हम 1 लें तो 1 भी हमारा पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब माइनस का साइन लगता है, वैल्यूज के साथ अगर माइनस का साइन होता तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट होती है, लेकिन ये गलत होता क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया कि आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट लेके आना है, तो साइन जो है वो हमारे साथ क्या लगा हुआ है, कुछ ना हो तो प्लस होता है। इधर अगर हम सपोज 1 लें तो 1 क्या होगा हमारा, प्लस में होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि पहले हम साइड सोल्यूशन लिख लेते हैं, और इसमें हमें जो वैल्यू दी गई है आप उनमें देखें तो सबसे पहले आपको देख के जो है वो आइडिया होगा कि आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो बेसिस है वो सेम है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सेकंड में हमें क्या बोला, हम क्या करेंगे डिवाइड में देखेंगे, डिवाइड में भी दो चीजें हैं वो भी सेम होगा, तो हम इस पे क्या लगाएंगे क्वेश्चन रूल भी हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो दो बेसिस सेम थी तो हमने क्या करना है कि दो बेसिस सेम हो तो हम क्या करेंगे, एक ही दफा हम लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर में 2/3, और इसी तरह जो ये वाला है 1/7, ठीक है। अब इसमें क्या होता है फॉर्मूला जो है मैंने आपको दिखाया अभी, उसमें बीच में प्लस का साइन लगता है, ठीक है। और डिवाइड में क्या है 2 1/2। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप इसलिए करूंगी, इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या इकट्ठा कर लेती हूँ, समझ आता है। अब ये वाली दो पे से सेम आ रही है तो इनको भी हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि ऊपर वाला 2 एज इट इज रहेगा, एक ही दफा आएगा, बाकी ये वाली वैल्यू बिल्कुल एज 1/7 भी एज इट इज। अब नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी ये वाली, तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। मतलब कि ये वाली चीजें जब सेम हो तो आप अपनी वैल्यू को ऊपर ले जाते हो और इसका साइन चेंज कर देते हो, प्लस हो तो आप इसको माइनस कर देते हो। यहाँ तक तो आई होप आपको अच्छी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हमने यहाँ से 3 7 और 2 को यहाँ से हमने उठा लेना है, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ कि 3 7 और 2, ठीक है जी। इसको हमने सोल्व करना है। अब ये जो तीनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ 3 का टेबल पढ़ती हूँ, तो 3 1 जा, ठीक है। 3 का टेबल 7 पे नहीं जाता तो एज इट इज, और 2 पे भी नहीं जाता तो ये भी एज इट इज। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगी कि 7 का टेबल लेके जाऊंगी, 2 का टेबल मैं नहीं लेके गई, 3 के बाद मैंने आपको बताया कि 1 का 1 जाते हैं, क्योंकि 2 एंड में है तो फिर मैं 2 को भी बाद में ले जाऊंगी। पहले 7 है तो 7 को कर लेते हैं, ये वाला 1 एज इट इज, ये वाला 7 का 1 भी एज इट इज, 7 का 7, ये वाला 2 एज इट इज। अब 2 आ गया तो ये 2 1 एज इट इज, 2 1 आ गया, तो यहाँ पे इसमें से आपकी जो चीज है वो कंप्लीट हो गई। तो ये जो तीन वैल्यूज इनको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा जी 42, ठीक है। आप कैलकुलेटर से कर लो ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाए।
ओके जी, सो सिंपल। अब जो 42 मेरे पास आया है, अब आपने क्या करना है कि ऊपर वाली जो वैल्यूज दी हुई थी हमें ये वाली, मैं इनको पहले यहाँ पे राइट कर लेती हूँ 2/3 प्लस 1/7। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप अगर इनको अच्छे तरीके से एक दफा समझ जाते हैं तो आपको कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन एक दफा आपको इनको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा और वीडियो देखने के बाद आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो सिंपल 3 को 42 पर डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो 3 को 42 पर डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है तो हमारा 14 आ जाएगा। 3 को 42 पे डिवाइड करेंगे तो 14, और 14 को आपने ऊपर वाले 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना। 14 दूंगा 28, और ये बीच में साइन एज इट इज आएगा। सीधा 7 को 42 पे डिवाइड करवाऊंगी तो मेरे पास 6 आएगा, और 6 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा। माइनस का साइन एज इट इज आएगा। 2 को 42 पे डिवाइड करवाऊंगी तो मेरे पास 21 आएगा। जो 21 आएगा उस 21 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराऊंगी, ऊपर 1 है, मतलब ऊपर जो भी होगा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा तो हमारा इजी हो जाएगा, मतलब कि जो वैल्यू आएगी वही रहेगी, चेंज नहीं होता। अब ऊपर वाली वैल्यू को माइनस प्लस कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी 13/42। अब 13/42 को मैं इस 2 पे शिफ्ट कर लेती हूँ, मतलब कि 2 की पावर में 13/42। ओके जी, यहाँ तक आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। सो ये इसका हम इसको आंसर कहेंगे इसका। अगर हम इसको यहाँ पे ये स्टेप भी हम एक ले सकते हैं, ये आंसर देने से पहले हम इसको कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप बस नहीं किया, वो ये वाला था, ठीक है। आप इसको पहले एक स्टेप करोगे इस तरह, देखो 2 की पावर में आप लिख दोगे 28 प्लस 6 माइनस 21/42। इसी तरह 2 की पावर में आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो 2 की पावर में आ जाएगा 13/42। तो ये जो है वो इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं। ओके जी, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल बाकी क्वेश्चन जैसा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसमें जैसे कि हम पहले भी करते हैं, बेसिस सेम है तो पावर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी जी। बेसिस सेम है -1/2, ठीक है, और साइन भी प्लस का लगेगा और 1/2। इसी तरह ये डिवाइड कर, ठीक है। अब मैं बाद में कर दूंगी, नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड कर उसमें करूंगी, ऊपर लेके जाऊंगी वैल्यूज को। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। सो 3 एज इट इज आ जाएगा, -1/2 भी एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1/2 भी एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे अब आप देखें ये वाली दो चीजें भी सेम आ रही है। जब ये वाली दो चीजें सेम आ जाए तो हम क्या करते हैं कि दोबारा से नीचे पावर को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन ये होता है कि नीचे जो पावर है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसका हम प्रैक्टिस तब बनाते हैं जब अलग अलग वैल्यूज होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हमने प्लस माइनस का साइन किया गया तो हम क्या करेंगे, सेम भी आ रही है तो ये हम इसकी कटिंग कर देंगे, तो मेरे पास जस्ट बच जाएगा 3 की पावर में -1/2। तो 3 की पावर में जैसे मेरे पास -1/2 बच गया, लेकिन आंसर जो है वो मुझे नेगेटिव में नहीं लाना बल्कि पॉजिटिव फैक्टर से मुझे आंसर लेके आना है। तो पॉजिटिव फैक्टर से आंसर लाने के लिए मैं क्या करूंगी कि जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया है कि पॉजिटिव फैक्टर्स में आंसर लेके आने के लिए हम वैल्यूज को जो है वो ऊपर 1 के साथ डिवाइड करते हैं। इसमें आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया होगा, मैंने आपको पहले ये चीज रिमेंबर करवाई थी। सॉरी, नेगेटिव आपके पास हो, ठीक है, एक की पावर में नेगेटिव कुछ था, उसको आपने चेंज करने के लिए क्या किया, मतलब कि आप उसको नीचे भी लेके आए, एक ऊपर से 1 के साथ डिवाइड भी आपने करवाया है, तो मैं बिल्कुल इसी तरह यही काम करूंगी, यहाँ पर भी 1 के साथ डिवाइड करवाऊंगी, और जब नीचे आएगा तो क्या होगा, +2/3 हो जाएगा। मैंने थोड़ा छोटा करके लिखना था, मैंने बड़ा लिख दिया। बाकी सिंपल यही चीज है। अब जो है हमें इसका ज़ाहिर बात है जो 2 है वो भी खत्म करना है, तो 2 खत्म करने के लिए पहले मैं इसको रेडिकल में लेके जाऊंगी, मतलब कि मैं इसको अंडर रूट में लेके आऊंगी। थोड़ा मैं ऊपर कर लेती हूँ आपको क्लियर हो। मैं इसको रेडिकल में लेके आई हूँ। अब जो है इसको मैं अंडर रूट करूंगी 3। अब मैं रेडिकल में क्या करती हूँ, जो नीचे पावर होती है उसको मैं बाहर लेके जाती हूँ, तो ये इसका आ गया, सही है। और इसके बाद जो है 1 है, 1 ही बचा, ये वाला 1 इसकी बात करें तो इस 1 को मैं ना भी लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सॉरी यहाँ पे 2 था, सॉरी यहाँ पे 2 था, ये 2 बाहर आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको ये बात भी पहले क्लियर करवाई थी कि अंडर रूट के बाद यहाँ पे जब हम करते हैं क्वेश्चन, तो इसमें इंडेक्स में हमारे पास 2 नहीं होता था तो हम 2 मान लेते थे, होता है तो हम उसको हटा भी दें तो फर्क नहीं पड़ता उस चीज से कोई भी। तो हम बिल्कुल यहाँ पे यही काम कर लेंगे, ठीक है। हम इसको जो है आंसर यहाँ पे रिवील करते हैं 1/, ठीक है, अंडर रूट क्या बनेगा, 3 बनेगा। 1/3 अगर हम 2 ना भी लिखें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एंड में जाकर इसका आंसर दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर हम इसका फोर्थ का पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट है 1/√3, 1/3 हमारा भी आंसर इसमें यहाँ तक हमारे क्वेश्चन ठीक चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पार्ट इसका 5th है, ठीक है जी। पार्ट 5 जो है इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको चीज रिकॉल करवा दूं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उन्होंने हमें कहा था कि आपके बेस पावर जो अगर सेम है, पावर सेम हो तो आप उन चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि आप अगर दो चीजें मल्टीप्लाई करें होल तो हम उसको खोलते हैं। अगर कहीं इस तरह की चीज हो तो हम उसको इस फॉर्म में करते हैं, और अगर इस तरह की चीज हो तो हम उसे इस फॉर्म में करते हैं। तो पावर सेम है तो हमने क्या करना है, चीजों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इकट्ठा लिखना है तो मल्टीप्लाई करवाना ही होता है। तो सिंपल हम आगे इसको स्टेप करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने इसको क्या करना है कि पावर सेम है तो बेसिस ऐड मल्टीप्लाई करवानी है, तो 36 × 6, ठीक है। और इसके बाद जो है पावर सेम है तो वो एक ही दफा आएगा ऊपर मेरे पास। इस तरह बेस में भी अगर हम देखें तो बेस में भी हमारे पास जो 2 पावर्स हैं वो बिल्कुल सेम आ रही हैं, तो मैं ऐसे ही करूंगी 8 × 27 करूंगी, और इसके बाद जो है वो मैंने क्या करना है कि पावर सेम है तो उनको मैं एक ही दफा लिखूंगी, ठीक है जी। आप कहते इसके बाद जो होल स्क्वायर है, होल का क्यूब है मेरे पास, वो मैं एज इट इज ही लगाऊंगी अभी तक, तो होल का क्यूब एज इट इज आ गया। अब इन वैल्यूज को ऊपर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ पर तो मेरे पास आ जाता है 216, ठीक है, 216 आता है ऊपर, और नीचे मेरे पास क्या आता है, नीचे भी मैं अगर इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँ तो नीचे भी मेरे पास 216 ही आता है। ब्रैकेट्स लगा देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ऊपर वाली पावर्स भी एज इट इज लगा देती हूँ, और इसके बाद उसकी होल पावर थी, होल क्यूब था, वो भी मैं लगा देती हूँ। ओके जी, नेक्स्ट अभी हमने ये करना है कि आप पहले ये देखो कि आपकी वैल्यूज कट रही है कि नहीं कट रही। अगर हम ये देखें तो 216 हमारी वैल्यूज हैं वो कट जाती है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 का अगर मैं पावर, अभी आप ये चीज देखो और भी पहले देखें कि कटिंग करने से पहले आप
आप ये चीज देखेंगे, अगर दो बेसेस सेम है तो उनकी पावर्स क्या होती है, वो ऐड हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे करके आए हैं, दो बेसेस सेम है तो पावर जो भी होगी वो क्या होगी, सॉरी ऊपर चली जाएगी और दूसरे नंबर पे क्या होगा, माइनस हो जाएगी। नीचे पावर ऊपर जाएगी और माइनस होगी। तो इस स्टेप को हम एक सेकंड के लिए स्किप करते हैं और दोबारा से इसको हम करते हैं। दो बेसेस सेम है तो 2 1 6 एज इट इज रहेगा और नीचे वाली पावर जो है ऊपर चली जाएगी, मतलब कि 1/2 तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। और साथ है नीचे वाली पावर ऊपर जाए या ऊपर वाली पावर को हम एक ही दफा लिखें, इसका भी हम कर सकते हैं। जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन यहाँ पे करते आए हैं कि हम ऊपर वाली पावर को एक ही दफा लिखते हैं, तो वो हमारी सेम आ गई थी, तो हमने एक ही दफा लिखी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब हमने करना ये है कि होल क्यूब एज इट इज। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन दो 216 को जब हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 1 बचता है। तो वो 1 जो है वो मैं ले लेती हूँ अभी, ठीक है। और 1 की पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 और होल की पावर क्या है, क्यूब है। तो 3 1 3, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 की पावर में क्या आ गया, 3 1 3 और नीचे वाला 2 एज इट इज। सो ये जो है मेरा इसका आंसर है और इसको जो है मैंने, अच्छा ये देखें 1 की अगर कोई भी पावर हो, 1 के ऊपर अगर कुछ भी पावर दी जाए तो वो जो है हम नहीं लिखते, हम कह सकते हैं कि वो ना ही होने के बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा इसका स्टेप है जी, इसका 6th तक हमने ये सोल्व करना है। अच्छा जी, इसको हम सोल्व करते हैं। आपने जैसा कि क्वेश्चन देखे होंगे, हमने इन तमाम क्वेश्चन में इन चीजों को, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज किया है तमाम क्वेश्चन में। तो ये आपको इनका आइडिया होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको क्वेश्चन के फर्स्ट में बताया था। सबसे पहले 2187 को हम ले लेते हैं। 2187 ये आ गया जी हमारा इसका। ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन कोई बात नहीं, हमारा 3 का टेबल सारा जाएगा। सो 3 7 21, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास 3 2 6, ठीक है। 6 और 2 उधर गया तो हमारे पास क्या बचा, बना 20, 6 2 उधर गया 27, 3 9 27। इसी तरह जो नेक्स्ट हम करेंगे 3 को दोबारा से लेके जाएंगे, 3 2 6, 1 उधर चला गया, 3 और आ जाएगा हमारे पास। इस तरह और हमारे पास 9 है तो 3 9 3 3 9, सॉरी। नेक्स्ट दोबारा 3 से करेंगे हम। 3 कितनी दफा हमारा जो है वो 24 आता है। सो 3 8 करेंगे सबसे पहले हम, इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, 3 1 कर देंगे तो ये हमारा 81 बन जाएगा। तो दोबारा से अगर हम करें 3 से, तो हम 3 से मतलब कि अब हम 3 पूरा हमारे 8 पे नहीं जाता, 6 तक ही जाता है। 3 2 6, 2 उधर चला गया तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 2 उधर जाएगा। तो हमारे इसके ऊपर 3 7 जाएगा, ठीक है। 3 7 14 हो जाएगा, 3 7 12, 21 आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे लेके आए 2 लेके 3 2 6, 2 पर जाएगा, 2 का बच्चा इधर चला जाएगा तो 21 हो जाएगा। ये 3 7 ये आ जाएगा और दोबारा से करेंगे इसको तो 3 9 और 3 3 और 3 1, तो जितने भी 3 आए हैं यहाँ पे मैं लिख लूंगी कि यार 3 की पावर में कितने 1 2 3 4 5 6 7 7, मतलब अगर मैं खोल के दोबारा से लिखूं 3 मल्टीप्लाई 3 7 का लिखूं तो ये मेरे पास ये वाली वैल्यू एज इट इज दोबारा आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप जो है मैंने क्या करना है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो ए है, ए को मैं नीचे ले जाऊंगी और बी को मैं ऊपर ले आऊंगी। तो ए सेम है, ठीक है। आपको बताया मैंने, जब ये दो चीजें सेम आ जाए, बेसिस दो सेम आ जाए, डिवाइड होते हैं, बेसिस दो सेम होते हैं, पावर्स हैं वो ऊपर चली जाती हैं। लेकिन अब इसमें चीज का ध्यान रखना है, जो छोटी वाली चीज होती है वो बड़ी की तरफ जाती है हमेशा। तो ए सेम था, जो छोटी वाली है उसको बड़ी की तरफ लेके जाना है। तो इसमें ये तुम्हारा बेस में आ जाएगा। इसको हम बाद में करते हैं, बी का देखते हैं। तो बड़ी वाली ऊपर है, छोटी नीचे, छोटी है उसको बी भी सेम है तो छोटी है उसको ऊपर लेके जानी है। तो क्या बनेगा, बी का हमारे पास, अगर हम इसको नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। जब माइनस में हो जाएगी तो माइनस करेंगे तो 14 बन जाएगी। और ए का मेरे पास क्या बनेगा, ए का ऊपर प्लस में 5 है, नीचे में आएगा तो -5 हो जाएगा। -5 जब इससे बनेगा तो हमारे पास ए का आ जाएगा 12 - 5। 12 - 5 करें तो मेरे पास बन रहा है 7 और बाय वाला जो है मेरे पास 1/7 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट दिखाने के लिए मुझे आपको पहले ये चीजें रिकॉल करवानी होंगी। यहाँ पे जो हम करते थे, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो हमारी बायर एक बेस होती है, बायर की जो पावर होती है ये अंदर वाली सब वैल्यूज के साथ होती है, ठीक है। तो जो बायर है वो अंदर वाली तमाम वैल्यूज के साथ होगी, बट बीच में जो डॉट है हमारा ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं हो तो वो मल्टीप्लाई भी हो जाता है। तो इसको हमने क्या करना है कि अंदर सबके साथ लगाना है। तो सिंपल इक्वल आपने के साथ लगाना होता है, ठीक है। तो अब इसको जो बाय 1/7 इसको अंदर वैल्यूज के साथ लगाएंगे 1/1 तो ये आ गया 7, उसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई बायर वाली आएगी 1/7 डॉट एज इट इज बी 14 आ जाएगी, बायर वाली अंदर आएगी मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह दोबारा नीचे वाली आ जाएगी ए 7 अपना एज इट इज मल्टीप्लाई 1/7 इसके साथ। मतलब अगर ऊपर होल में कोई चीज दी गई है तो होल का चीज का मतलब होता है कि वो तमाम चीजों के साथ होती है, ऊपर वाली चीजों के साथ, नीचे वाली चीजों के साथ भी। अब ये 7 7 कटिंग हो रही है, 7 7 7 2 14 7 7 कटिंग होगी। अब कटिंग के बाद देखते हैं हमारे पास नीचे बचा क्या है। 3 बचा 1 हम नहीं लिखते हैं, बी के ऊपर 2 बच गया है, बी का 2 और नीचे ए का कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो है वो हमारे इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका, ये वाला इसको करते हैं सॉल्व। अच्छा जी, अब ये हमारा जो है इस पार्ट का करके भी रहते हैं हमारे इसके 3 तो सवाल भी रहते हैं। इसके बाद हम इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये काफी शॉर्ट है। अच्छा, इसमें आपको जो क्वेश्चन नजर आ रहा है ये जो है हमें रेडिकल फॉर्म में दिया, मतलब रेडिकल फॉर्म मींस कि हमने अंडर रूट की फॉर्म में दिया हुआ है। अंडर रूट की फॉर्म में जब भी कोई चीज हमें दी जाती है तो पहले मैं उसको जो है वो चेंज करूंगी। चेंज करने के लिए क्या होगा, मतलब कि अंडर रूट हटा दूंगी। अंडर रूट हटाऊंगी कैसे कि ए का क्यूब लगाऊंगी मैं और डिवाइड में बी का क्यूब लगाऊंगी और जो इसकी 4 दिया हुआ है हमने बाय इस 4 को मैं ऊपर ले आऊंगी 1/4 कर दूंगी। हम पीछे करते हैं, दोबारा मैं करवाऊंगी तो वीडियो और लेंथी हो जाएगी। इसी तरह बी के साथ भी हमने वो करना है, बी का 3 एज इट इज रहेगा और सॉरी सी का 3 भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर जो 4 है वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा इसके, ठीक है। अब देखें ये जो बाहर वाला हमें 4 था, यहाँ इसके साथ लगाते हैं, इसके साथ लगाते हैं, इशू हो जाता है। हमने इसको क्या करना है, इसको आपको हमेशा बाहर ही लगाना है। अब सी का क्यूब आ जाएगा मेरे पास और ए का क्यूब। थोड़ा गौर से सवाल भी करना पड़ता है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, 1/4 एज इट इज रह जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी चीजें क्लियर हो गई है। अब जो है आपने ये चीज देखनी है कि यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो सबकी सेम है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में पीछे भी किया था,
जो पावर हो वो अभी हमारा किस तरह लिखा हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, मतलब कि अभी हमारा इस तरह सबकी जो है ना जो पावर है वो सेम है अभी तक हमारे पास। अगर पावर जो है वो हमारे पास सेम आ रही है तो उसको मैं क्या करूंगी, अंदर ले आऊंगी, मतलब कि मैं अंदर वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर दूंगी, लेकिन मल्टीप्लाई ही होंगी वो आपको मैं आगे बताती हूँ। तो जैसे कि पावर को मैं एक ही दफा करूंगी तो a का क्यूब एज इट इज रहेगा, b का क्यूब भी एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज रहेगा, इसी तरह b का क्यूब एज इट इज, c का क्यूब एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, c का क्यूब एज इट इज, a का क्यूब एज इट इज। अब आएगा इसकी बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे, और सॉरी कुछ ज्यादा ही बड़ी, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया और ये 1/4 अब होल आ गया इसका, ठीक है, मतलब ये 1/4 तमाम चीजों के ऊपर इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। सो अब आप ये देखें कि ऊपर नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो हम कैंसिलेशन कर देंगे, मतलब कि ये a का क्यूब ये कट जाएगा, यहाँ से c से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, मतलब कि पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 1 की पावर में 1/4 ये बचेगा। और 1 की पावर में अगर कुछ भी दिया जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 की पावर में दी जाए तो हम वो नहीं लेते, जस्ट हम 1 को लेते हैं, ये जो 1 है वो हमारा आंसर है। सो अब हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, अभी जो है वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका लास्ट है। इसमें जो हमें बोला गया कि हमें राइट हैंड साइड दी गई है इक्वल की दूसरा हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई, छोटा सा इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमें सॉल्व करके हमें इक्वल लेकर आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो, तो जैसे कि हमें दो बेसेस हैं वो सेम दी गई हैं, तो जैसे अभी हम पीछे करते आते थे कि दो बेसेस सेम होती थी तो इस पावर को नीचे वाली को हम ऊपर ले जाते थे, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही करूंगी, यही काम करूंगी। दो बेसेस सेम है, दो बेसेस सेम है तो मैं उनको एक ही दफा राइट करूंगी, बट नीचे वाली पावर को मैं क्या करूंगी, ऊपर ले जाऊंगी, मतलब ई के साथ को भी मैं कर दूंगी ऊपर ले जाऊंगी, लेकिन जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। बट जो बाय वाली है पी प्लस क्यू वो एज इट इज है, पी प्लस क्यू। इसी तरह मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज रहेगा, इसी तरह ये वाली वैल्यू जो है ये भी वाई एक ही दफा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, क्यू क्यू माइनस आर हो जाएगा नीचे से जब ऊपर जाएगा, और बाय वाला जो क्यू प्लस आर है वो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई अब इसका यहाँ पे बीजी एक ही दफा आएगा, लेकिन आर माइनस ये हो जाएगा, और बाय वाला जो है वो आर प्लस बी एज इट इज ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई के बाद जो है हमारे पास एक्स क्यू स्क्वायर दोबारा से मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर दोबारा से मल्टीप्लाई जी पी स्क्वायर, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, मैं यहाँ नीचे राइट कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये मैंने यहाँ पे अभी लिखा है, आप इसको एक स्टेप कर लिख सकते हो। अब क्या करते हैं यार, ऐसे जब भी होता है तो हमने क्या करना होता है कि दो को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगी कि ब्रैकेट है ये मैं ओपन कर देती हूँ, ठीक है, ब्रैकेट सबसे पहले मैं ओपन करती हूँ, तो p माइनस क्यू और p प्लस क्यू मल्टीप्लाई एज इट इज y आ गया, q माइनस आर और इसके बाद जो है वो q प्लस आर, इसी तरह मल्टीप्लाई अपनी जगह z एज इट इज आ गया, ठीक है, r माइनस p और r प्लस p अपनी जगह पे ही आ जाएगा। उसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यूज है हमें दी गई है, मल्टीप्लाई के साइन लगाकर x क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई y r स्क्वायर मल्टीप्लाई z p स्क्वायर, ये आ गया जी हमारे पास अभी तक। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इनकी जो पावर्स है, आप ये चीज देखो कि जब दो पावर्स दी गई हो तो उसका मतलब क्या है कि अभी आपको मैं इसको एक चीज समझाती हूँ कि मैंने क्या करना है कि p माइनस टू p प्लस, आपने पीछे जो है एक पहले आपने चेक किया हो या आपने चेक ना किया हो, एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस बी, इसका अगर कुछ आपके पास आता है तो आप उसको लिखते हो अपने पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हम ये चीज लिखते हैं अपने पास इसको, ठीक है। अब इस चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि अब हमारे पास क्या है, p माइनस क्यू है और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास p प्लस क्यू है, देखिए बिल्कुल यही चीज है, माइनस प्लस से मतलब मैंने थोड़ा सा इसको माइनस वाली को सब लिखना था, प्लस वाली को सब लिखना था, तो मैं अब लिख सकती हूँ कि p का स्क्वायर और b का साइन कौन सा लगेगा, हमारा माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, और इसके बाद मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे q का स्क्वायर। ये चीज अब हमने लिखनी है, यहाँ पे बनानी है, ठीक है, सिंपल। अब इसमें ये चीज बनाएंगे हम, तो सिंपल है जी x p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, ठीक है, तो सारी वैल्यूज को इसी तरह मैं लिखती जाऊंगी, y का q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, इसी तरह मल्टीप्लाई एज इट इज z का r का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर मल्टीप्लाई एज इट इज x q स्क्वायर मल्टीप्लाई y r स्क्वायर मल्टीप्लाई z p स्क्वायर, यहाँ चीज एज इट इज आ गई है। अभी बस हमारा ये क्वेश्चन एंड तक ही पहुंच गया है, कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर एज इट इज, अब आगे जहाँ पे हमें आप देखो जहाँ पे आपको x दिया गया आप वो इकट्ठा कर लो, और जहाँ पे y दिया गया वो कर लो, उसके साथ z जहाँ पे z के साथ वो कर लो, तो x हमें ये दिया गया x की पावर क्या q स्क्वायर, तो इस तरह यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x की पावर का q का स्क्वायर, q मैंने बड़ा लिखा है q का ऊपर आता है, ठीक है, छोटा आता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है मैंने लिखना है y को, तो y का क्या है q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और इस साइड कहाँ है y, ये है मेरे पास मल्टीप्लाई y r मल्टीप्लाई z, ध्यान से लिखना काफी आपने, z का r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है z का मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे क्या मेरे पास है मल्टीप्लाई में आ रहा है जी सॉरी जी मल्टीप्लाई जी का p का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब आप देखें जो ये मैंने लिखा है बेसिस सेम हो, वैल्यू जो है मल्टीप्लाई का साइन है एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम है, तो वैल्यूज क्या होती हैं वो उसके साथ ऐड हो जाती है, मतलब कि एक ही दफा आ जाते हैं, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, जब इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस q स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब इसको बिल्कुल एडजस्ट करना है, q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ये साथ आ जाएगा तो प्लस r स्क्वायर मल्टीप्लाई z का r का स्क्वायर माइनस p का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, और ये क्या है z का क्या हमारे पास p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, बिल्कुल एज इट इज मैंने किया है। अब लास्ट है हमारा, अब आप ये देखें कि यहाँ पे क्या लिखा है माइनस q है, q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कट जाएगा, माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो क्या बचेगा x p का स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई क्या बनेगा y q का स्क्वायर मल्टीप्लाई z r स्क्वायर,
ये जो है वो मेरे पास बनेगा। और इसका हम देखते हैं कि हमें जो ये वाला साइड दिया गया था, ये जो हमें दिया गया था, हम यहाँ पे मैं ये लिखूंगी एक्स पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई क्यू का स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई जी आर स्क्वायर। तो ये जो था स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर था। हमने कहा कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हो कि आपको तमाम सवाल अच्छे से समझ आए होंगे और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए